जय 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 भैया जय 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 भैया जी जय 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 नंदा जय रजनन भाई साहब जय 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 रजनन भैया जय जय पढ़े भैया। हम्म ये है तत्व ज्ञान तरंगिनी और इसके रचयिता है भट्टारक ज्ञान भूषण जी। मंगलाचरण। चैतन्य का अनुभवन प्रतिक्षण करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निधि सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। यह 17वां अध्याय और इसका विषय है शुद्ध चिद्रूप में प्रेम वर्धन का उपदेश। और कल चल रहा था चौथे नंबर का श्लोक। अब यथार्थ सुख का निरूपण करते हैं। इंद्रिय सुख सुख नहीं बस इच्छाग्नि वेदन निवारण, निज निराकुल परिणति विशुद्धि से निज स्थिति सौख्य में। अब यथार्थ सुख का निरूपण कर दे। उसमें सबसे पहले इंद्रिय सुख का निषेध करते हैं। हाँ जी क्या इंद्रिय सुख सुख नहीं है? ठीक है ना? जी। तो फिर इंद्रिय सुख क्या है? तो उसके बारे में बता रहे थे कि मनुष्यों की अभिलाषा रूप अग्निजन्य वेदनाओं को नष्ट करने का उपाय है। ठीक है ना? जी। क्योंकि अभिलाषा होती है, क्या होती है? अभिलाषा। अभिलाषा नहीं, तो जब अभिलाषा होती है तो उपाय करते हैं। लेकिन जो मोह का उदय है उससे सच्चा उपाय बनता नहीं है। ठीक है ना? तब जो उपाय होता है वो होता है विषय सेवन से सुख की कामना, और वो हो नहीं पाता। ठीक है ना? क्योंकि ना तो विषय में सुख है, न इंद्रियों में कोई सुख नामक गुण है। अगर ऐसा लगता है कि हम सुखी हुए, तो बोले वहां पे बहुत सी चीजें हैं। ठीक है ना? जी। लेकिन वहां पे एक विशेष चीज है कि जैसे विषय का इंद्रिय से भेंट हुई, ठीक है ना, तो उस इच्छा का उपशम होता है और वहाँ रति का उदय आता है, तो ऐसा लगता है सुखी हुए। ठीक है ना? लेकिन सुख होता नहीं है। ठीक है ना? हाँ जी। क्योंकि ऐसा तो बहुत सी बार हो रहा है, ऐसा ज्यादातर ऐसे ही हो रहा है कि हमें लगता कुछ है और होता कुछ है। क्या जी। वास्तविकता कुछ और होती है हाँ जी। और लगता कुछ और है। जैसे जैसे हमें लग रहा है कि शरीर में हो, नहीं, लेकिन ये वास्तविकता है ही नहीं। तो वो हो रहा है कि नहीं? हाँ जी। और ऐसे लग रहा है कि शरीर में हूँ। हाँ, लग रहा है शरीर में हो, और ऐसा हो रहा नहीं है। हाँ।
तो ऐसे ही सुख में होता है। हाँ। जब इंद्रियों से मिठाई की भेंट होती है हम्म, तो ऐसा लगता है सुखी हुए कि नहीं, और होता है नहीं। ऐसे ही हम आँख से देखते हैं, ऐसा लग रहा है कि नहीं, लेकिन आँख में ज्ञान नहीं है। कितना झूठ चल रहा है। हाँ जी। ऐसे ही सुख के संबंध में चल रहा है ना। हाँ जी। फिर आगे क्या कहा? फिर इंद्रिय जन्य सुख सुख नहीं है, किंतु मनुष्य की अभिलाषा रूप अग्नि जन्य वेदनाओं को नष्ट करने का उपाय है, और जो अपने चिदानंद स्वरूप आत्मा में स्थिति का होना है, वह निराकुलता रूप और विशुद्ध परिणाम स्वरूप होने से सुख ही है। हाँ, ये सुख है। क्या सुख है? कि जो अपने चिदानंद स्वरूप आत्मा में स्थिति का होना। ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब है? अपने चिदानंद स्वरूप आत्मा में स्थिति का होना, यानी चिदानंद स्वरूप आत्मा तो विद्यमान है। हाँ, ये तो अपना स्वरूप है ही ऐसा। है ना, ये तो विद्यमान है। हाँ जी। अब विद्यमान वस्तु है, उसको जानना। जी। क्या? हाँ जी, जो विद्यमान है आत्म वस्तु, हाँ, जिसका स्वरूप चिदानंद है, हाँ। उसको जानना। अब वो कहाँ है? शरीर, तीन शरीर में। शरीरों में। अब शरीरों से भिन्न रूप है कि एक रूप है? भिन्न रूप है। तो भिन्न रूप है, तो भिन्न रूप का जानना। जी। ठीक है ना। इसका नाम है अपने चिदानंद स्वरूप आत्मा में स्थिति का होना। हाँ जी। जैसे समय सार जी ने कहा है, क्या? जीव चरित्र दर्शन ज्ञान स्थित, तो समय निश्चय जानना। ठीक है ना। और स्थित कर्म पुद्गल के प्रदेशों, हर समय जीव जानना। ठीक है ना। तो वहां पर जो समय पर समय की बात कही है, तो वो कैसे कही है? कि अपने दर्शन ज्ञान चरित्र में स्थिति का होना क्या है? स्वसमय। समय। और और कर्म पुद्गल के प्रदेशों में स्थिति होना, वो पर समय। वो पर समय। तो ऐसे ही यहाँ पर कहा है कि जो अपने चिदानंद स्वरूप आत्मा में स्थिति का होना, यानी बस शुद्ध चिद्रूप वस्तु तो विद्यमान है। ठीक है ना। जी। लेकिन वो कहाँ पे है? कहाँ पे विद्यमान है? तीन शरीर में। और वो कौन है? वो मतलब कौन है वो? है? कौन? वो मतलब कौन है वो वस्तु? वो मैं हूँ। वो, हाँ, वो मैं हूँ। जी। और शरीर में विद्यमान है। जी। अब शरीर से भिन्न रूप है कि एक रूप है? भिन्न रूप है। तो भिन्न रूप है, तो भिन्न रूप का ज्ञान करना। जी। वहाँ सुख है। ऐसे ज्ञानवान बनने में क्या है? हाँ, वहाँ सुख है जीव। हाँ, वह निराकुलता रूप और विशुद्ध परिणाम स्वरूप होने से सुख है। हाँ। क्योंकि वहाँ कोई चीज लाना नहीं है, यानी किसी का अभाव नहीं है। क्या? किसी का वहाँ अभाव नहीं है। जैसे अभिलाषा है, उसमें किसका अभाव है? इस विषय का। विषय का। ठीक है। लेकिन यहाँ शुद्ध चिद्रूप वस्तु है, उसको जानने में अभाव नहीं है। हाँ, वो तो हर समय विद्यमान है। हाँ, वो तो हर समय विद्यमान है। यानी और वो किसी कर्म के द्वारा किसी भी तरीके से उसे हटाया नहीं जा सकता। जी। क्या? हाँ जी, किसी कर्म के द्वारा उसको हटाया नहीं जा सकता, या उसको हाँ, हाँ। उसे कभी और सा नहीं करा जा सकता। हाँ, उसके गुण कम नहीं कर जैसे, सका। हाँ, जैसे शुद्ध शुद्ध वस्तु है,
तो उसे अशुद्ध नहीं किया जा सकता, हाँ कि जी, नहीं? हाँ जी, इसको मिटाया नहीं जा सकता, हटाया नहीं जा सकता, हाँ, ठीक है ना? हाँ जी, इसलिए वहां सुख है। हाँ। सब क्या कह रहे हैं? भावार्थ। अच्छा भैया, विशुद्ध परिणाम स्वरूप होने से, ये विशुद्ध परिणाम क्या है? विशुद्ध परिणाम स्वरूप है मतलब ये है कि जब उस वस्तु को जाना जाता है तब परिणाम विशुद्ध ही होता है, विशुद्धि में ही उसका अनुभव होता है। अच्छा, क्योंकि शुद्ध क्या? नहीं लिखा ना इधर, इसलिए पूछा। शुद्ध परिणाम हाँ, स्वरूप नहीं लिखा, इसमें विशुद्ध परिणाम लिखा है। हाँ। जैसे जब आप अपने अपने स्वरूप का स्मरण करो हम्म। तो वो विशुद्ध परिणामों में ही होगा। हाँ, क्या? हाँ जी, संकलेश में नहीं होगा। ठीक, हाँ जी। पढ़िए। भावार्थ। जिस सुख से हमारी अभिलाषा और वेदनाएं नष्ट हों, वही वास्तव में सुख है। अब जो लक्षण आया कि जिस सुख से हमारी अभिलाषा और वेदना नष्ट हो। हाँ, अब जैसे इंद्रिय सुख है, कि नहीं? तो उसमें ये बात नहीं है। हम्म। हाँ, उसमें तो बनी रहती है अभिलाषा भी और दुख अब वेदना भी। अभिलाषा बनी ही रहती है हाँ जी, और वेदना भी बनी रहती है, हाँ। मिटती नहीं। हम्म, जैसे भूख की वेदना है, हम्म, कि नहीं? हम्म, तो आप भूख की वेदना मिटती नहीं है। हम्म, जैसे भोजन कर लिया, 2-4 घंटे बाद फिर चालू हो गई, हम्म। तो 2-4 घंटे के लिए तो मिट गई, कि नहीं? नहीं, दो चार फिर दोबारा लग जाती है। नहीं तो दोबारा लग जाए वो बेशक लग जाए, दोबारा लेकिन ही। 2-4 घंटे तक तो मिट गई। हाँ, मतलब ऐसा भ्रम होता है कि 2 घंटे के लिए वेदना खत्म हो गई। तो जैसे मान लो आपने अभी खाना खाया, जी, कि नहीं? जी। और फिर कितने कितने टाइम बाद खाना का भूख लगती है? फिर 2-3 घंटे में फिर लग जाएगी। तो 2-3 घंटे बाद ही तो लगेगी कि हल्की लग जाएगी। नहीं, 2-3 घंटे बाद लगेगी। तो 2-3 घंटे तक तो आराम मिला के नहीं, जी। ये पूछ रहे हैं। हाँ, मिला ना वो कषाय, इतनी देर में उसका उपशम हुआ कषाय का। क्या कह रहे हैं अर्चिका जी? हम्म। लेकिन भैया शाम को क्या बनाना, उससे आप उल्टा चालू हो जाती है। नहीं, वो तो हो ही जाएगी, लेकिन जैसे ये जैसे सुबह का खाना खा लिया दोपहर में, मान लो 11-12 बजे, हाँ जी। अब फिर कितने बजे भूख लगेगी? अब शाम को 4-5 बजे लगता है। 5 बजे लगेगी। तो 4-5 घंटे का आराम हुआ कि नहीं? हाँ, वहाँ से दिमाग से आ गया। तो वो वेदना मिटी कि नहीं भूख की? ये तो ना बदल गई, इसकी अब डाइजेस्ट हो गया था ना। हम्म। अब थोड़ी देर आराम कर लो, ऐसा ऐसा काम हो जाता है। नहीं, वो भूख वाली की बात करो। अच्छा जी। और वो वाली तो मिट गई। भैया, मिट गई। मिट जाती तो कि नहीं? दोबारा फिर क्यों आती? हाँ, तो यही तो कह रहे हैं, अगर मिट जाती तो दोबारा क्यों आती? हाँ, फिर तो दोबारा नहीं लगनी चाहिए थे ना। लेकिन उतने टाइम में हमें उसका वेदन नहीं हुआ क्या? हाँ जी, हाँ जी। इसलिए इसलिए आप कह रहे हैं 4-5 घंटे के लिए मिट गई, कि नहीं? ऐसा लगता है। हाँ, ऐसा लगता है कि क्योंकि उतने टाइम तक आपको उसकी वेदना नहीं हुई, हाँ जी, तो आप हमें ऐसा लगा कि मिट गई, कि नहीं? हाँ जी। लेकिन वास्तविकता क्या है? निकलिए। तो वो ऐसा 4-5 घंटे तक ऐसा कैसे लगा? क्या?
भैया ये जो अग्नि लग रही थी, जैसे भूख की जो अग्नि जब लगती है, जो अग्नि, तब उसको खाना मिला तो उसको कुछ टाइम के लिए वो शांत भी तो होती है, फिर वो दोबारा भड़क जाती है। हाँ, तो शांत हुई कि नहीं उस समय? नहीं, अपने प्रोसेस में लग गई थी। अब 5-6 घंटे का दोबारा चालू देंगी। मतलब ये है कि वो तो काम कर रही है क्या? तो वो क्या है कि उससे पहले तो खाना, वो जठर अग्नि है ना, तो उससे तो पहले खाना गल रहा है क्या? क्या करे कविता जी? हाँ भैया, वो जठर अग्नि में खाना जैसे आपने खाना डाल दिया पेट में, तो वो बिल्कुल। खाना गलेगा। हाँ जी। तो वो अग्नि उस काम में लगी है, गलाने में। हाँ, गलाने में लगी है, उसको पचाने में लगी है। हाँ, हाँ। तो वहां लगता है टाइम। हम्म तो वो तो काम कर रही है, हम्म 2 मिनट ही नहीं है। हम्म लेकिन जब वो गल जाता है भोजन, तो फिर वो मांस को जलाने लगती है। तब हमारे पास खबर आती है कि आप फिर लग रही है क्या? हम्म मतलब वो शांत नहीं होती है भूख। नहीं। वो जब पेट में खाना पहुंच जाता है तो उसे गलाती है कि नहीं? हम्म तब तक तो आपको एहसास नहीं होगा हम्म कि वो भूख लग रही है। हम्म और जैसे ही वो गल जाएगा खाना, हम्म फिर फिर वो जलाने लगेगी इसको, चमड़ी को, ये चर्बी, इसको, हाँ मांस को। हाँ हाँ। तब हमें खबर पहुंच जाएगी कि अब भूख लग रही है। हम्म तो वो 4-5 घंटे शांत नहीं हुई है वो तो क्या? वो तो काम में लगी हुई थी, शांत क्या अब हुई वो है। तो काम में लगी थी, वो हम्म काम पूरा हो गया, अब आपको फिर एहसास होने लगा ये वो कि मांस नहीं? को गलाने लगती है, तो इसलिए पेट में फिर वेदना होती है। और क्या, तभी तो स्पर्शन इंद्रिय से खबर पहुंचती है हाँ हाँ हाँ। कि अब आपको लगता है आप फिर भूख लगी कि नहीं? हम्म अब फिर आपने पेट में डाल दिया कुछ, तो अब अब जो जब तक वो डालो उसको गलाएगी। फिर उसको गलाएगी। हाँ। तो उतनी देर आपको लगेगा हाँ आप सही है कि नहीं? हम्म। और जैसे ही वो चीज गल जाएगी तो फिर लगेगी हम्म। क्या? अब वो, अब जैसे वो खाना गल गया ना, अब उसका काम तो गलाने का है। अब वो तो बराबर गला रही है। अब वो तो खाना दे रही हाथ हो तो खाना हाथ में गला रही है। जलाती है कि नहीं? हाँ, वो जठर अग्नि बराबर है भाग ना, गई। तो वो तो जला ही रही है। हम्म तो जब भोजन मिल जाता है उसे गलाएगी, जब भोजन नहीं मिलेगा तो चमड़ी को गलाएगी, मांस को। इसलिए कहते हैं भूख लग रही है, भोजन दो। हाँ, मगर भैया वो हर समय थोड़ी चलती रहती है। वो तो जैसे अब रात को है, अब लोग जैसे रात रात भर भी खा लेते हैं, रात को खाते हैं, तो तभी तो कहते हैं वहाँ पे उस समय मन उस समय नहीं होता। तभी तो मना करते हैं ना कि डाइजेशन नहीं, अब सही देखो, से नहीं होता, अब वो पचता नहीं है। हर जीव के अलग अलग तरह से काम करती है कि नहीं? बाम सहायता वगैरह की प्रगतियों का भी सहयोग रहता है, असहायता का भी रहता है, सब रहता है। नहीं लेकिन भैया, वो जैसे और सिस्टम नॉन नहीं है। जैन रहते हैं ना, जैसे और भी फ्रेंड्स वगैरह नॉन जैन, तो वो कहते हैं हम अगर 6-7 बजे खाना खा लेते हैं, हमें तो 10 बजे फिर भूख लगती है। हाँ। और हमें नहीं, और हम भी 6-7 बजे से हम 5 बजे खा लेते हैं, हमें नहीं लगती, हमें तो फिर दूसरे दिन लगती है। हम्म। तो वो सही बात है, सबके शरीर का सिस्टम ये अलग हाँ, अलग है। वो खा, तो वो उन्हें सब लगती है। सब हाँ। तो ये क्या होता है, एक तो सादा सादा का अंतर पड़ता है कि नहीं? दूसरा, एक हैबिट पड़ जाती है और ये कि नहीं? सिस्टम है ये तो भैया। हाँ, क्योंकि जब जाएगा तो हार निहार के लिए फिर ये सब ये सिस्टम से काम कर वो तो करेगा सारे उसमें। हाँ, जैसे जो भोजन गया, अब उसको 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 धातुओं में बदल जाता है, वो अलग अलग उससे सब कुछ बनेगा, तो फिर वो तो उसके लिए ऐसे ही तो पूरा होता है सिस्टम बना हुआ कि है ये। नहीं? तो यहाँ तो अपने को ये समझना है कि जो वेदना है नष्ट होती नहीं है कि नहीं? नहीं, वो तो दोबारा लग मास्टर ने जाती है। कहा है, हाँ, कि जिस सुख से हमारी अभिलाषा और वेदना नष्ट हो, वही वास्तव में सुख है। तो इंद्रिय सुख में ये बात नहीं है, ना तो अभिलाषा नष्ट होती है ना वेदना। क्या? हम्म अब आगे क्या कहा? वही वास्तव में सुख है। इंद्रिय जन्य सुख सुख नहीं कहा जा सकता, हाँ, क्योंकि वह परिणाम में दुख देने वाला है।
हम्म, और अभिलाषा तथा वेदनाओं का उत्पादक है। हाँ, इंद्रिय सुख क्या है? परिणाम में दुख देने वाला है, तो अभिलाषा और वेदनाओं का उत्पादक है। ठीक है ना? जी। मतलब वेदना पैदा होती है, जैसे कोई चीज खाई, हम्म अब वो शरीर के लिए सूट नहीं कर रही है, तो वेदना हो जाएगी कि नहीं? हम्म खाई थी किस लिए? सुख के लिए, हम्म और हो गया क्या? दुख, हम्म तो वेदनाओं का उत्पादक बन गई कि नहीं? हाँ जी। कि नहीं? हाँ। अब फिर उसके लिए और दूसरी चीज ढूंढो। क्या? हाँ जी। अब उसके लिए क्या है? दूसरी चीज ढूंढो। भाई जैसे मान लो भोजन, किसी ने भोजन किया कि नहीं, हम्म अब वो पेट के लिए सही नहीं बैठा, हम्म अब पेट में पीड़ा हो गई, हम्म तो वेदना का उत्पादक बन गई विषय। हम्म अब उसके लिए दवाई ले आओ। हम्म क्या? हाँ जी, दवाई लाओ। दवाई ले आओ, तो उसको मतलब अभिलाषा, एक नई चीज की अभिलाषा उत्पन्न होगी कि नहीं? हम्म वही कह रहे हैं कि ये इंद्रिय सुख है वह दुख देने वाला है, और अभिलाषा व वेदनाओं का उत्पादक है। हम्म लेकिन अतीन्द्रिय सुख में ये बात नहीं है। हम्म हाँ, हाँ जी। अतीन्द्रिय सुख में ना तो अभिलाषा है ना वेदना है। हाँ, ना तो वहाँ अभिलाषा का उत्पादन है हम्म और ना वेदना है। ना अभिलाषा से ही फिर वेदना हो रही है, अभिलाषा नहीं होगी तो फिर वेदना भी नहीं होगी। हाँ, जैसे भोजन की इच्छा हुई, अब भोजन आया तो वो शरीर के लिए सही नहीं बैठा, तो शरीर में पीड़ा हो गई, हम्म अब उसके लिए दूसरी चीज की अभिलाषा हो गई कि नहीं? हम्म अब मान लो, अब या तो आप अपने मन से दवाई खाओ कि नहीं, या फिर डॉक्टर से जाके लो। क्या? जी। तो कैसे लोगे? हाँ, या तो अपने आप लेंगे या डॉक्टर से लेंगे। हाँ, अपने आप ले, और उल्टी दवाई खा ली तो तो और फिर दिक्कत हाँ, फिर उसकी नहीं? उसकी परेशानी, फिर दोबारा और सोचेंगे हाँ, ये नहीं है, ले लेते हैं। फिर सोचेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे इंद्रिय सुख में सिवाय दुख के और अभिलाषा के और किसी और चीज का उत्पादन होते नहीं। हाँ, तृप्ति नहीं होती ना, अब चाहिए फिर दोबारा चाहिए फिर दोबारा चाहिए। ये तो नहीं ना ये कि तो, एक बार करके हाँ, खत्म हो जाए काम। तो वो कोई सच्चा उपाय नहीं है ना, इसलिए तो परेशानी है। जी। सच्चा उपाय है ही नहीं वो सुखी होने का। हम्म सच्चा उपाय तो आत्मा का जानना है। हाँ, और ले रहे थे सुखी होने के लिए, खाना भी खाया कि पेट भरेगा, वो भी सुख के लिए, आराम के लिए, वो हुआ नहीं। हाँ, पढ़िए। इसलिए उस अनुपम सुख को प्राप्त करने के लिए निराकुलता और विशुद्ध परिणामों से अपने आत्मा में स्थिति करनी चाहिए। हाँ, इसलिए उस अनुपम सुख को प्राप्त करने के लिए वो जो अतीन्द्रिय सुख है वो कैसा है? अनुपम है। मतलब उस सुख की उपमा संसार में किसी भी विषय से नहीं की जा सकती, या हाँ जी। किसी भी इंद्रिय के किसी भी विषय से नहीं की जा सकती। ऐसा सुख है वो। इसलिए कहा है कि इसलिए उस अनुपम सुख को प्राप्त करने के लिए निराकुलता और विशुद्ध परिणामों से अपनी आत्मा में स्थिति करना चाहिए। ठीक है ना? जी। हो गया? हाँ जी, ये वाला तो हो गया। अब आगे 5वें नंबर में लिखा है, तात्विक सुख किन किन से प्राप्त होता है, नहीं होता है। तात्विक सुख किन किन से प्राप्त नहीं होता है, इसे अब सहेतुक सिद्ध करते हैं। क्या कह रहे हैं? तात्विक सुख, तात्विक सुख का मतलब है कि जो जो तत्व है ना, हाँ, आत्म तत्व से होने वाला सुख। आत्म तत्व कि नहीं, और उसमें सुख नामक गुण है। जी। क्या उसमें क्या है? हाँ जी, सुख नामक गुण है आत्मा में। सुख नामक गुण है,
अब उसको जानने से होता है कि कैसे होता है। उसको जानने से। हाँ, जो जो आत्म वस्तु है और उसमें सुख नामक गुण है, ठीक है ना। तो उस वस्तु को जानने से जानने वाले को सुख होता है जी। और ज्ञान भी होता है। तो ऐसी कौन सी चीज है जिससे जिससे जानने वाले को ज्ञान भी होता है, सुख भी होता है? अपनी आत्म वस्तु। हाँ, वो एक ही वस्तु है, आत्म वस्तु। जी। तो उसके जानने से जो सुख होता है उसका नाम क्या है? तात्विक सुख। उसका नाम तात्विक सुख है, ठीक है ना। जी। आचार्य कह रहे हैं कि तात्विक सुख किन किन से प्राप्त नहीं होता, ठीक है ना। इसे आप सहेतुक सिद्ध करते हैं, कारण सहित बतलाते हैं। पढ़िए। यह नहीं धन से कीर्ति से, यह नहीं धन से कीर्ति से, इंद्रिय विषय शुभ भवन से, तुर्यादि वाद्यों रूप इष्ट मिलन अनिष्ट वियोग से, अति श्रेष्ठ क्रीड़ा ऋतु राजा, राज्य मान सुसुततिया, उत्तम वसन सेना मधुर, संगीत भूषण तरु गिरा, पर्वत सवारी आदि उत्तम श्रेष्ठ साधन से नहीं, वे चित्त व्याकुल कर सभी, तात्विक निराकुल ही सुखी। अर्थ, यह निराकुलता में तात्विक सुख न द्रव्य से प्राप्त हो सकता है, न कीर्ति, इंद्रियों के शुभ विषय, उत्तम महल और गाजे बाजों से मिल सकता है। ठीक है ना। जी। यह तात्विक सुख, इसका लक्षण निराकुलता है। निराकुलता में तात्विक सुख ना तो द्रव्य से प्राप्त हो सकता है। द्रव्य मतलब भैया यहाँ पे दूसरे द्रव्य की बात हो रही है, पुद्गल से? नहीं, द्रव्य का मतलब है धन। मतलब जैसे आगे भी फिर आ गया था ना, इसलिए मुझे लगा इंद्रिय के शुभ विषय आ गए थे। नहीं, सुनो, द्रव्य का मतलब धन। ठीक है। सारे जीव कहाँ कहाँ फोकस कर रहे हैं? हाँ, धन पर। धन पर काय के लिए? सुखी होने के लिए। तो सबसे पहले उसी का नाम आया, धन से सुख नहीं है। अच्छा। द्रव्य माने धन, द्रव्य माने और चीजें नहीं। ठीक है। क्योंकि और चीजों को कहाँ सब लोग कहाँ जानते हैं? कितने द्रव्य हैं लोक में? 6 द्रव्य। तो 6 द्रव्य हर एक कोई थोड़ी जानता है। नहीं जानता। हाँ। कि नहीं? लेकिन नोट को सब जानना है कि नहीं? हाँ जी, जानते हैं। हाँ, जैसे मनुष्य है तो मनुष्यों का फोकस नोटों पे रहता है, धन पे, सोना चांदी, कि नहीं? इसी का नाम क्या है? द्रव्य। ठीक है। इसमें सुख नहीं है जी। कि नहीं? और यहाँ पे काय का चलन चल रहा है? हाँ, ये पैसों इसी से। में सुख मानना है पैसों, कि नहीं? हाँ। धन में ही सुख मानना है ना। हाँ जी। क्योंकि अब जैसे 10 प्राण है, तो अब यहाँ 11वां प्राण कौन है? भगवान की वाणी में तो 10 प्राण आए हैं। हाँ। ये जीव के जानने के लिए है, है नहीं? वहीं जीव मिलता है 10 प्राणों में। क्योंकि एक 11वां प्राण और चल रहा है। जब तक पैसा है, जब तक जिंदा है। तो इसका 11वां प्राण किसने बना दिया? अपने, हमने ही बना दिया, लोगों ने बना दिया। हाँ, मतलब अपने बुद्धि से 11वां प्राण खड़ा हो गया है धन, कि नहीं? अब 10 प्राण नहीं गिने जा रहे उसके पीछे, क्या? हाँ जी, और यही तो हो रहा है। यही हो रहा है। तो धन के पीछे मरण भी हो रहा है कि नहीं? हो रहा है।
तो आचर करे वो द्रव्य से दयानी धन से सुख नहीं है। और दूसरी बात है कीर्ति से। ना कीर्ति से, हाँ। हाँ, जैसे कीर्ति हो जाए तो सुख मानते हैं, और कीर्ति ना हो तो दुखी होते हैं, है ना? बोले कीर्ति से सुख नहीं है। इंद्रियों के 100 विषय, क्या? हाँ, इंद्रिय के शुभ विषय, हाँ, उनमें भी सुख नहीं है। लेकिन हर समय क्या चाहते हैं? शुभ विषय चाहते हैं कि अशुभ? शुभ विषय। हाँ, आप जो देखना चाहते हो तो क्या देखना चाहते हो? जो हमें जो अच्छा लगे इंद्रियों को, आँख से अच्छा देखना चाहते हैं, कान से अच्छा सुनना चाहते हैं, हाँ, खाना अच्छा अनुकूल, चाहते हैं। हाँ, अनुकूल विषय को चाह रहे हो तो वहां भी सुख नहीं है। जी। ठीक है ना? महल और गाजे बाजों से नहीं मिल सकता। हाँ, इनसे नहीं मिल सकता ये तात्विक हाँ, सुख। हाँ, अब कोई मान लो छोटे से घर में रह रहा है तो अब उसका विचार है बड़ा घर हो कि नहीं, महल जैसा घर हो कि नहीं। बोले महल जैसा घर क्या, महल में ही अगर पहुंचा रहे तो भी सुख नहीं हो पाएगा। क्या हो जाएगा? नहीं होगा। तो बड़े बड़े राजा महाराजा कहाँ रहते थे? महलों में। जी। तो वे क्या महलों में रहकर सुखी थे क्या? नहीं। यही नहीं। आज ना महल है ना राजा है। हाँ, नहीं, वो उस चीज में आज वो चीज नहीं है, वो एक अलग बात है कि नहीं। लेकिन सुख नहीं है वहाँ, क्योंकि जितने अपने भगवान है सब महल में रहते थे। जी। क्या? जी, वो उसमें सुख नहीं माना ना, सुख था ही नहीं उसमें। हाँ, तो था ही नहीं, तभी तो वहाँ उसे छोड़ के चले गए। तभी तो छोड़ के चले गए, नहीं तो क्यों छोड़ के चले जाते। हाँ, उनके तो अनगिनत महल थे, एक आध नहीं। हाँ जी। कि नहीं? हाँ जी। भरत जी के तो जाने कितने महल थे, जहाँ पे रुक जाए वहीं महल बन जाता था। हाँ। क्या? जहाँ पे रुक जाए वहीं पे महल बन जाता था। दिग्विजय के लिए गए थे ना, हाँ जी। तो अब वो तो पूरे परिवार को लेके गए थे। उस समय पे जितने लोग प्रेजेंट थे, जितनी रानियां वगैरह थी, सबको लेकर। अकेले थोड़ी गए थे। अब वो जहाँ रुक जाते थे वहीं महल बन जाता था कि नहीं। तो वहां तो गिनती नहीं कितने महल थे उनके, लेकिन वहां सुख है ही नहीं। क्या करे अर्चका जी? जहाँ जाते थे वहीं महल बन जाते थे। वहीं बन जाते थे। वो तो विश्वकर्मा देव वगैरह उनकी सहायता करते थे। हाँ जी, हाँ जी, 1 मिनट में महल बना देते थे। हाल महल बना देते थे हाँ जी। और कि नहीं। और वो क्या करते थे कि वो ध्यान लगाते थे। हाँ जी, वो ध्यान लगाते थे किसका? शुद्ध आत्मा का। हाँ, शुद्ध आत्मा का। क्योंकि उन्हें वहां सुख लग रहा था कि आत्मा में सुख है, महल में नहीं है। अब क्या कह रहे? ना कीर्ति इंद्रिय के शुभ विषय उत्तम महल गाजे बाजों से मिल सकता है। उत्तम रूप इष्ट पदार्थों का समागम, अनिष्टों का वियोग और उत्तम क्रीड़ा आदि भी इसे प्राप्त नहीं करा सकते। हाँ, उत्तम रूप, सुंदरता भी सुख नहीं करा पाएगी। हाँ। क्या? हाँ। इष्ट पदार्थों का समागम, इससे भी सुख नहीं होता, क्योंकि देवों को सब इष्ट पदार्थों का समागम रहता है कि नहीं, और सुखी नहीं हो पा रहे। अनिष्टों का वियोग और उत्तम क्रीड़ा आदि से भी इसे प्राप्त नहीं करा सकते। और क्या रह गया? उसके बाद है 6 ऋतु, राज्य, राजा की ओर से सम्मान, सेना, उत्तम वस्त्र, पुत्र, मनोहारिणी स्त्री, कर्णप्रिय गाना, भूषण, वृक्ष, पर्वत और सवारी आदि से भी प्राप्त नहीं हो सकता। हाँ, अब 6 ऋतु है कि नहीं।
पर 6 ऋतुएं भी सुख नहीं प्राप्त करा सकती, जी। कि नहीं। और राज्य भी मिल जाए तो भी सुख नहीं होता है। राजा की ओर से सम्मान हो तो भी उससे सात्विक सुख नहीं होता। सेना अधिकारी हो जाए तो भी सुख नहीं होता। उत्तम वस्त्र वगैरह हो जाए तो भी तात्विक सुख नहीं मिलता। पुत्रादि आज्ञाकारी हो तो भी क्या नहीं है, जी, सुख नहीं है। सुख नहीं है। मनोहारिणी स्त्री, कि नहीं, कर्ण प्रिय गाना, ये सब इंद्रिय के विषय आ रहे हैं, हाँ कि जी, नहीं। हाँ जी। भूषण यानी आभूषण, वृक्ष वगैरह हो, बाग हो, कि नहीं, पर्वत हो, अनेक तरह की सवारियां हो, इनसे भी क्या नहीं होता, सुख नहीं आ सकता। सुख नहीं आ पाएगा। क्योंकि इनमें कोई तो अचेतन है, कोई परद्रव्य है। क्या है? इनमें क्या है? हाँ, कोई अचेतन है। कोई तो अचेतन है और कोई परद्रव्य है। कोई तो अचेतन। अचेतन में सुख है नहीं, कि नहीं। और परद्रव्य से संपर्क आत्मा का है नहीं, इसलिए इनसे सुख आते ही नहीं है। क्यों नहीं आ रहा इनसे सुख? सुख है ही नहीं इनमें, क्योंकि हाँ। सब पुद्गल से बने हुए हैं चीजें। अब एक तो ये इसमें सुख नहीं है, दूसरी बात ये है कि जो चीज इनके नाम आ रहे हैं इनमें कोई चीज तो अचेतन है, कि नहीं। अचेतन वस्तु में तो सुख गुण होते ही नहीं है। हाँ, तो पूरा पुद्गल का ही होता है। और कोई चेतन वस्तु भी है, कि नहीं, वो हमारे लिए परद्रव्य है। वो हमारे लिए क्या है? वो हमारे लिए परद्रव्य है। हाँ, हमारा जो स्वद्रव्य है वही स्वद्रव्य है, हाँ, कि नहीं। हाँ। बाकी तो सब परद्रव्य है। और एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से संपर्क नहीं है। हाँ क्या? जी, इसलिए वो परद्रव्य हमें सुख कर ही नहीं सकता। इसलिए परद्रव्य सुख कर नहीं सकता, चाहे कोई बना रहे। हाँ, वो अपने में ही सुख है, अपने को जानेंगे तो होगा। वो हो हाँ। नहीं सकता। ठीक है ना। हाँ जी। पढ़िए। हाँ, उसके बाद है, क्योंकि द्रव्य आदि के संबंध से चित्त व्याकुल रहता है और मतलब द्रव्य आदि के संबंध से माने परद्रव्य आदि के संबंध से चित्त क्या रहता है? व्याकुल रहता है। व्याकुल रहता है। और अगर चित्त स्वरूप में लगे तो हाँ, तो व्याकुल नहीं रहेगा, फिर तो निराकुल व्याकुल नहीं रहेगा। रहेगा, कि नहीं, क्योंकि स्वरूप में व्याकुलता नहीं है। और क्योंकि वो हमेशा है, परद्रव्य हमेशा नहीं है, इसलिए। स्थायी है, हाँ जी, कि नहीं। हाँ जी। और चित्त की व्याकुलता निराकुलता में सुख को रोकने वाली होती है। जो चित्त की व्याकुलता है वो निराकुलता रूप सुख को रोकती है। जी, ठीक है ना। हाँ जी। पढ़िए भगवान। बाबा, चाहे मनुष्य कैसा भी द्रव्य पात्र क्यों ना हो जाए, चाहे मनुष्य कैसा भी द्रव्य पात्र क्यों ना हो जाए, चाहे मनुष्य कैसा भी द्रव्य पात्र क्यों ना हो जाए, कि नहीं। द्रव्य पात्र का मतलब है कि संसार की सब चीजें आप पे हों, कि नहीं। जैसे चक्रवर्ती है तो चक्रवर्ती पे क्या कमी है? हाँ, सब कुछ। हाँ, सब कुछ है। सब कुछ है। तो भी द्रव्य पात्र है, कि नहीं। लेकिन सुख नहीं हो पाएगा उस चीज से। पढ़िए। कीर्ति, इंद्रियों के विषय, महल, रूप, राज्य आदि पदार्थ भी उसके क्यों ना यथेष्ट हो जाएं, परंतु उनसे वह निराकुलता में सुख का अनुभव नहीं कर सकता। सदा उसके परिणाम द्रव्य, कीर्ति आदि पदार्थों को जुटाने में ही व्यग्र रहते हैं। जुटाने में व्यग्र रहते हैं। हाँ जी, हो गया। हाँ जी। अब भैया कल, क्या कल की जो बात थी उसको वही मैं भी कहने वाली थी कि अब शंका समाधान, अब जो भी अब कल कह रहे थे ना, वो पूरा आप कर लीजिए, आधा घंटा है अभी, कर बता दीजिए। जी। अब देखो, पहले तो ये है कि ये बात बिल्कुल दिमाग से निकाल दो
के पूजा करें कि नहीं? भैया क्या? इसकी रिकॉर्डिंग करें या नहीं करें, ये बता दीजिए। नहीं या करो आप, कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे कंटिन्यू रखूँ ना फिर मैं? ठीक है करो ना रिकॉर्डिंग, वो ठीक कोई है। वैसी बात थोड़ी, वो तो शास्त्र वाली बात बताई जाएगी। नहीं नहीं ठीक है, वो वैसे ही कि कई बार कोई हाँ, कंट्रोवर्सी ना हो जाए ना, इसलिए लगता है। ठीक है। उसमें क्या है कि देखो, इसके लिए अनेक बातें बताई जा रही हैं कि आप पूजन, यही तो झगड़ा चल रहा है कि नहीं, पूजन करें कि नहीं करें, अभिषेक करें कि नहीं करें, कि नहीं? क्या करें? हाँ जी हाँ जी, यही चल रहा है। ये करें कि ये करें, कि नहीं? तो इसके लिए देखो, भगवान की वाणी में ऐसा आया है कि जो देव, जो इंद्रादि हैं, क्या जो इंद्रादि देव है कि नहीं, है। और उनके समाज में और देव हैं, तो और देव, अब और देव किन्हें स्वामी मानते हैं? इंद्र को। हाँ जी, और इंद्र इंद्र किन की सेवा कर रहे हैं? तीर्थंकर भगवान। तीर्थंकर भगवान की, कि नहीं? तो तीर्थंकर भगवान के कौन कौन माने गए? देवादिदेव, ठीक है ना? अब उनके, अब जब बताओ, देव भी जब उन्हें कोई कमी नहीं है, ऐसे देव इंद्रादिक भी जब उनकी पूजा से सेवा सत्कार कर रहे हैं, कि नहीं? तो हमें क्या, किस बात की हिचक है? क्या? हाँ, नहीं है। जब वो भी कर रहे हैं तो हमें फिर हाँ, जब वे सर्वगुण संपन्न है, तब वे किन की पूजा कर रहे हैं? तब भगवान की कर रहे हैं, सर्वज्ञ देव भगवान की की। पूजा कर रहे हैं। तो अब हम कौन से गुण संपन्न है? मनुष्य, उनके सामने मनुष्यों की क्या गिनती है, सही बताओ? बात है। नहीं, हाँ, उनके सामने क्या है? हाँ, ना तो बल, वैभव, बुद्धि, हाँ, कि कुछ नहीं? नहीं है, कोई बिल्कुल। किसी में हम बराबर नहीं है उनसे, देवों से, कि नहीं? और वे ज्ञानी भी हैं, इंद्रादि। और वे हर किन की सेवा कर रहे हैं? अनंत भगवान की, तीर्थंकर की। जी जी। तो हमें तो जरूरी है करना, क्या नहीं है समझ में? हाँ जी। जो जो कार्य गुणवान करते हैं, कि नहीं, वो कम गुण वाले करें कि नहीं करें? वो तो करेंगे ही, जब बड़े कर रहे हैं तो। हाँ, अब ये देखो आप, कि हम अपने यहाँ पे, जहाँ जिस परिवार में जिस जगह रहते हैं, वहाँ दूसरे के देख के आचरण करने लगते हैं, कि नहीं? हाँ जी। अब कोई रोकता है तो कहते हैं वो भी तो कर रहे हैं, हाँ क्या? हाँ, जैसा देखते हैं वैसा करते हैं सब। करते हैं। और अगर कोई टोके उसको कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तो क्या क्या कहते हैं, किन का नाम लेते हैं? कि हमारे घर में तो कर रहे हैं, ऐसे ही करते हैं हम तो। हाँ, तो मतलब अपने से बड़े का नाम लेते हैं कि वो भी तो कर रहे हैं। हाँ क्या करे आरती? हाँ जी भैया, अपने से बड़े का नाम लेंगे कि वो भी तो कर रहे हैं, तो इसलिए हम वो भी भी तो कर कर रहे रहे हैं। हैं, तो और उस चीज को हाल तुरंत अपना लेते हैं, कि नहीं? हाँ तो जी। तो ऐसे ही भगवान के पूजन वगैरह की विधि को तुरंत अपनाना चाहिए, क्योंकि अपने से बड़े इंद्र आदि में भी तो कर रहे हैं, जी क्या? हाँ जी, जो हमसे बड़े हैं वो भी तो ये काम कर रहे हैं, हाँ और उन्हें कोई कमी भी नहीं है। हाँ, उन्हें कोई कमी भी नहीं है, कि नहीं? हमसे तो सब चीज में वे आगे हैं, कि नहीं? और वो कर रहे हैं भगवान की पूजन, तो हमें 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 क्या इच्छा है, हमें तो करनी चाहिए, जी। ठीक है ना? अब इसके लिए यहाँ पे ये कहा गया कि गृहस्थों को नित्य ही प्रथम जिनेंद्र का पूजन करना चाहिए। हमारी अवस्था क्या है? गृहस्थ अवस्था है कि नहीं? जी तो गृहस्थों के लिए क्या लिखा है? हाँ, तो उन्हें तो अवश्य प्रथम दिन हाँ। पूजन करनी चाहिए। हाँ, गृहस्थों को नित्य ही प्रथम जिनेंद्र का पूजन करना चाहिए। जिनेंद्र के पूजन के समान सर्वोत्तम कार्य दूसरा कोई नहीं है। लेकिन आप पूरे दिन में पूजन का अर्थ भी तो होना चाहिए।
क्या पूजन किसे कहते हैं, ये अर्थ भी तो होना चाहिए पता कि वो बताएंगे ना, वैसे ही है। अभी बताएंगे, अभी बताएंगे। पहले तो ये तो निश्चित करो कि हाँ पूजन करनी चाहिए। हाँ जी, प्रथम तो देव पूजा प्रथम करनी चाहिए हाँ करनी चाहिए। आप पूरे दिन में कितने काम करते हो? जी। हजारों काम करते हो, सैकड़ों काम करते हो कि नहीं करते? करते हैं। हाँ, अब उन सब कार्यों को जोड़ लो, उनमें सबसे उत्तम कार्य देव देव पूजन है। हाँ जी, जितने भी कार्य करते हैं सब हाँ, में जो जितने भी उत्तम आप करते कार्य हो है। काम, सबसे उत्तम कार्य देव हाँ। पूजन है। हाँ आप पूरे दिन, आप पूरे समय के लगा लेना, चाहे दिन के लगा लेना, चाहे महीने के, चाहे साल के, किसी के भी लगा लो। हाँ सबसे उत्तम कार्य है देव पूजन। जी। इसलिए गृहस्थों को नित्य ही प्रथम जिनेंद्र का पूजन करना चाहिए। जिनेंद्र के पूजन के समान सर्वोत्तम कार्य कोई दूसरा है ही नहीं। जी। ठीक है ना? अब आचार्य इसके लिए कह रहे हैं कि इसके लिए संबंध बतलाते हैं कि नहीं, कि जिन्हें किंचित मात्र भी अशुभ कर्म के क्षय उपशम से मनुष्य त्रियंच के समान सप्त धातु में शरीर नहीं प्राप्त है। क्या कौन है ऐसा जिन्हें जिन्हें किंचित मात्र भी अशुभ कर्म के क्षयोपशम से मनुष्य त्रियंच के समान सप्त धातु में शरीर नहीं प्राप्त है? कौन है ये देव है भैया। देव है कि नहीं? तथा आहार आदि के अधीन क्षुधा तृषा आदि की वेदना मिटाना नहीं है उन्हें। क्या? हाँ जी, नहीं मिटाना। ये गुण किन में है? देवों में। देव में। स्वयं ही कंठ से अमृत झर जाता है। ठीक है ना? जिससे क्षुधा तृषा से होने वाली वेदना का कष्ट उन्हें नहीं होता, उन्हें बुढ़ापा नहीं आता, रोग नहीं होता, इत्यादि कर्मकृत कुछ भी बाधा नहीं होने से चारों गति के देवों को उत्तम कहते हैं। क्या क्या कह रहे हैं? जी हाँ, मतलब ये जो इतनी सारी बाधा है उनके पास नहीं है, तो ये उत्तम है। हाँ, ठीक ना? अब ज्ञानावरण वीरंत्राय आदि कर्म का अधिक से अधिक क्षयोपशम होने से उन देवों की अपेक्षा जिनकी शक्ति ज्ञान वीर बल आदि अधिक है, वे इनके स्वामी हैं। क्या? चतुर्निकाय के जो देव है ना, उनके स्वामी उनके इंद्र हैं। नहीं आ रही समझ में? जी बिल्कुल आ रही है। जो चतुर्निकाय के जितने भी देव हैं उनके स्वामी उनके इंद्र हैं। हाँ, उनके इंद्र हैं। वो उनसे भी बढ़ गए हैं शक्ति बल वैभव में। हाँ, नहीं? हाँ हाँ ठीक है ना? कि ज्ञानावरण वीरंत्र आदि कर्म का अधिक क्षयोपशम होने से अन्य देवों की अपेक्षा जिनकी ज्ञान वीर आदि शक्ति की अधिकता होने से देवों के स्वामी इंद्र नहीं सभी असंख्या देवों द्वारा वंदनीय है। ठीक है ना? जो आत्मा की शक्ति के घातक ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहिनी अंतराय आदि समस्त कर्मों का नाश करके जिनेंद्र हुए हैं, वे सभी इंद्राणी द्वारा वंदनीय है। अतः वे जिनेंद्र देवादिदेव हैं। ये तो देवादिदेव होने का प्रमाण हो गया। क्या? हाँ जी, वो यहाँ से उठाया ना कि जितने देव हैं चतुर्निकाय के देव। हाँ भैया जी, ये तो देवों का हो गया। हाँ, मतलब भगवान देवादिदेव है, इस बात का प्रमाण हो गया। भगवान देवादिदेव। हाँ जी, जी। हाँ, क्योंकि चतुर्निकाय के देव देवगति के जीव हैं। जी नहीं? जी। उनमें बहुत सी ऐसी खूबियां हैं जो ना मनुष्यों में ना त्रियंचों में। जी। ठीक है ना? अब वे चतुर्निकाय के देव हैं, उनके स्वामी इंद्र हैं जी, जो उनसे भी बढ़ के हैं। हाँ। बल वैभव बुद्धि वगैरह में, ज्ञान वगैरह में। ठीक है ना?
अब वे उनसे भी बढ़ के जिनेंद्र देव हैं, जी। जिनने उन प्रकृतियों का ही अभाव कर दिया है क्या। हम्म। तो अब वे सबके लिए क्या बन गए। हाँ, सबके सबके लिए पूजनीय देव हो गए ना वो, सर्व हाँ। श्रेष्ठ अब जिनेंद्र देव का नाम हुआ देवादिदेव, देवादिदेव। हाँ हाँ जी। देवों के भी देव, हम्म। ठीक ना। अब इनका पूजन, हम्म। इनके देवादिदेव के पूजन की बात है ना, हाँ जी। तो इनके पूजन से क्या होता है ये बताया जा रहा है जी क्या, जी। कि देवादिदेव के चरणों का पूजन समस्त दुखों का नाश करने वाला है। जी। अब आ जाओ अपने प्रयोजन पे। हाँ हर जीव क्या चाहता है हाँ, सब सुखी होना चाह रहे हैं, और क्या नहीं चाहता, दुख नहीं चाहता। और सुख चाहता है कि नहीं। हम्म। बोले ऐसे प्रयोजन की सिद्धि इनसे होती है होती है। हाँ क्या। जी, बिल्कुल होती है। हाँ, हम्म। जैसे इंद्रियों के विषयों की कामना का नाश करने करके मोक्ष सुख की कामना को पूर्ण करने वाला यही है देव का पूजन क्या। हाँ ठीक है, इंद्रिय सुख की कामना को हाँ, इंद्रियों के विषयों की कामना का नाश करके नाश करके, हाँ मोक्ष सुख की कामना का पूर्ण करने वाला कौन है। यही है भगवान, कौन ये सा उपाय है। देवादि देवी है, इनके पूजन ही। हाँ, देवादिदेव का पूजन ही इस काम को कर सकता है कि नहीं। हम्म। संसार में आप जिनेंद्र देव को छोड़ के किसी का भी पूजन करो, ये काम नहीं बन सकता। हाँ बिल्कुल सही बात है, इन्हीं की पूजन से कौन ही सा? होगा ये पहली बात तो। हाँ हाँ, ये इंद्रिय के विषयों की कामना का नाश और सच्चा सुख की प्राप्ति इनके बिना कहीं नहीं हो सकती। हम्म। तो बता पूजन करना कि नहीं। हाँ वो तो है ही, इन्हीं की करेंगे तो कार्यकारी होगा, बाकी की तो नहीं होगा। और क्या, हम्म। अगर हमको बताएगा कौन कि ये क्या सुख है, कहाँ सुख है कि नहीं। हाँ, वो खुद भी अतः ऐसे सुखी हुए हैं, उन्होंने पहले हाँ, पहले पूजन करी होगी इन्हीं की, और तभी क्या। तो एक दूसरे को करके तभी तो सब हो रहे हैं सुखी। हाँ, और उनके समान संसार में कोई सुखी भी नहीं है। हम्म। तो जो सुखी है पहले से वही सुखी कर सकता है, वही सुखी होने में निमित्त बन सकता हाँ है। वही बता सकते हैं कि सुख कैसे प्राप्त होगा। हाँ, तो बता पूजन करना कि नहीं। हाँ, क्यों नहीं करना। हाँ बिल्कुल पूजन, करना। और वैसे भी पूजन का अर्थ पता होना चाहिए ना, पूजन मतलब क्या होता है। वो तो आएगा भी। सब आएगा भी। हाँ जी जी। सबसे पहले इस बात का समाधान हो रहा है कि पूजन करें कि नहीं करें। हाँ, करें कि नहीं करें, करें किसकी करें, करें तो। हाँ, और करें तो किसकी करें। हाँ तो पूजन जरूर करना पहली बात हाँ, पहली कि बात नहीं। तो ये और किन हाँ, और किन की करना कि जिनेंद्र देव की। जिनेंद्र देव की जी। अतः अन्य समस्त की आराधना छोड़कर क्या संसार में सब सब किसी की भी आराधना न करके केवल जिनेंद्र का आराधन करो। बिल्कुल, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है जो देव देवियां हैं उनकी पूजन करने हाँ, में लगे हुए हैं, तो अब यहाँ से भी तो हाँ, हटना पड़ेगा ना, बहुत चीजें सोचने की है कि अब जैनी भी दूसरी जगह दिमाग लगा रहे हैं दूसरी कि नहीं। जगह भी, और जैसे पद्मावती माता, सबकी पूजन सब कुछ चल रहा है ना इस समय, तो वो भी हाँ, तो तो देव वो है। मना कर रहे हैं कि अतः समस्त अन्न की आराधना छोड़कर केवल जिनेंद्र की आराधना करो। जिनेंद्र भगवान की आराधना, सबसे पहला हाँ, पॉइंट यही आया। पहली बात तो ये आई जी कि नहीं। जी। बहुत समय तक संसारी रागी द्वेषी मोही जीवों की आराधना करके घोर पाप कर्म का बंद करके संसार में परवरण किया है। हाँ, बाकी फिर उस बाकी की तो यही होना है फिर। हाँ उसका मतलब ये कह रहे हैं कि जिनेंद्र का पूजन ना करके ही ये हालत हो गई है। सही बात है। हाँ जी। क्या कह रहे हैं साधु जी। जिनेंद्र भगवान की पूजन करी नहीं किसी ने, तभी ये हालत हाँ, हुई है। जिसने नहीं करी ना वो ऐसे कर, भ्रमण कर रहा है अब तक। ना करके ही ये हालत हुई है। हाँ अगर जिनेंद्र के सच्चे भक्त होते पहले से तो इस काल में आना ही नहीं पड़ता यहाँ। बिल्कुल। क्या कह रहे हैं, को इसको शंका हो तो बोलो। क्या कह रहे राजीव भाई साहब।
जिसने कल प्रश्न किया था ना, जिन्होंने वो भी हाँ वैसा कोई कोई शंका है ही नहीं, हम तो हाँ देवादिदेव हाँ, मतलब ये है कि अगर हम अपने बारे में बात कर रहे हैं कि अगर हमने पहले पूजा की होती, यानी सच्ची पूजा, ये नहीं, हाँ, तो आज यहाँ आना नहीं होता इस समय, इस काल में। हाँ नहीं आते। इस काल में वे ही जीव आएंगे जो सच्चे भक्त नहीं है क्या, वही आए। तो इधर उधर भाग रहे हैं क्या, शंका सहित है कि नहीं। क्या करे पदम भाई साहब? सही कह रहे। हाँ, मतलब वो ये चित्त टिक नहीं पा रहा है, बड़ी मुश्किल में तो टिका है कि नहीं। हाँ ये जैसे अभी अभी कुदेवों का चलन तो बहुत बहुत काल से चालू है कि नहीं। बहुत है। तो उसी समय हम आए, अब हम तो पहले से अकल खराब है कि नहीं। तो आते घन समझ ही नहीं पाए किन की पूजा करें नहीं करें कि नहीं। सही है। और जब अपने मंदिर में गए तो वहां पहले से ही विराजमान है क्षेत्रपाल और पद्मावती कि नहीं। सही है। और फिर हम पहले से ही कमजोर थे और कमजोर हो गए, उनके शरण में पहुंच गए कि नहीं। तो वही आचार्य कह रहे हैं कि बहुत समय तक संसारी रागी द्वेषी मोही जीवों की आराधना करके घोर पाप का बंद करके संसार में प्रवण किया है। बिल्कुल। यदि वीतराग सर्वज्ञ देव की आराधना की होती तो कर्म के बंध का नाश करके स्वाधीन मोक्ष सुख यानी आत्मा का सुख प्राप्त कर लिया होता। बिल्कुल कर लिया होता। हाँ, इसलिए संसार के सभी दुखों का नाश करने वाला जिनेंद्र का पूजन ही करो। मतलब मोक्ष वाला सुख हम नहीं ले पाए तो नहीं इसलिए ले पाए कि ये जिनेंद्र के भक्त ही नहीं बने। हाँ अब मौका मिला है जी अंतिम। हाँ हाँ, अगर पहले से अगर भक्त होते तो अभी तक मोक्ष सुख में पहुंच गए होते। सही बात। लेकिन यहाँ तो कहाँ घूम रहे हैं, संसार में। तो ये संसार दशा ही तुम्हारी ये बता रही है कि तुमने पहले भक्ति नहीं की है। सही बात क्या? क्या करे कप्ता जी? हाँ भैया, हमने पहले भक्ति नहीं करी तभी तो आज यहाँ आए हैं। हाँ, हमने पहले भक्ति नहीं की है तभी तो ये दशा हो रही है जी ठीक है ना जी। इसलिए अब क्या क्या निकला इसका उत्तर कि जिनेंद्र की पूजन करनी चाहिए। हाँ, सबसे पहला करनी चाहिए। पर भाई साहब जैसे है ना आजकल जो विधान वगैरह होते हैं जिसमें पंडित लोग आते हैं या जो भेजदारी है तो ये अभिषेक का नियम दिलवा देते हैं कि सबको अभिषेक करना चाहिए। तो होता क्या है कि मतलब एक आया उसने अभिषेक किया और परमार्जन किया और चला गया, फिर दूसरा आया उसने अभिषेक किया परमार्जन किया और चला गया, तो क्या ये सही है? अब देखो, अब ये अभिषेक है, ये पूजन का अंग है क्या? अंग तो पूजन का है लेकिन मतलब बार बार प्रतिमा को मतलब तुमने थाली में विराजमान किया और बार बार तुमने ये तो अपनी बेवकूफी है ना। ये तो कोई अपनी बेवकूफी है। सुनो देखो, ऐसा है कि जैसे भोजन करते कि नहीं घर में, जैसे 10 लोग हैं घर में तो भोजन करते कि नहीं? जी करते हैं। अब भोजन का जो प्रीमियम टाइम है वो क्या है? 11-12 बजे। बिल्कुल हाँ। तो सब लोग जो घर में जिनके पास भोजन की जिम्मेदारी है बनाने की कि नहीं, वो क्या चाहते हैं कि प्रीमियम टाइम में सब लोग भोजन कर जाएं। हाँ ये चाहते हैं, ये तो चाहते हैं फ्री हो जाए। हाँ फ्री हो जाए कि नहीं। अब कोई आता है 3 बजे खाना खाने के लिए जी, तो अब उसको किस नजर से देखते हैं घर में लोग? गलत नजर से देखते हैं सभी। ये परेशान करते हैं, 3 बजे आते हैं खाने के लिए कि नहीं। हाँ। तो आखिर वो उसका सही आचरण नहीं है ना। जी सही आचरण नहीं है। हाँ, और टाइम पे आना चाहिए खाने के लिए। हाँ। तो अब ऐसे ही वो जो अभिषेक की क्रिया है वो पूजन का अंग है, देव पूजन का कि नहीं।
तो वो उस समय करना चाहिए जब भगवान के प्रक्षालन का समय होता है, अभिषेक का उस समय। हाँ, उसी समय होना चाहिए। हाँ, उसी समय होने चाहिए। हाँ, कोई 6 बजे आ रहा, कोई 7 हाँ, बजे आ रहा, कोई ये 8 तो बजे उस करने वाले की कमी है। जी। तो वो कमी उस पूजन में कमी नहीं है, करने वाले की कमी है। हाँ, तो जो उसे अपना आचरण ठीक करना चाहिए कि नहीं। उसको सामूहिक साथ में आके एक साथ करना चाहिए हाँ, उसी टाइम। जब जब अभिषेक का समय होता है देव पूजन में, तब उसे शामिल होना चाहिए। जी। हाँ, अब उसके बाद में आगे करता है तो वो उसका खोटा आचरण है। हाँ जी, उसका खुद आचरण उसने अलग हाँ, से आया फिर तो हाँ, करना पड़ेगा। वो प्रमादी है जी। क्या। वो अपने अनुकूल चाहता है सब कुछ। हाँ, तो वो उसके अनुकूल कैसे हो जाएगा। नहीं हो सकता। हाँ, वो तो सही नहीं है। जी। हर काम समय पे अच्छा लगता है कि नहीं। समय पे ही अच्छा लगता है। हाँ, तो उसको उसको अपना आचरण ठीक करना चाहिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि साहब जो अभिषेक करें कि नहीं करें। हम्म। हाँ, अभिषेक अपने तो आचरण पूजन पे का। ध्यान देना चाहिए, अभिषेक हाँ, वाली कोई हाँ, बात हाँ, ही नहीं है। हाँ, ना करने की कोई बात ही नहीं है। हाँ। खुद अपना आचरण ठीक करना चाहिए। हम्म। वो स्वयं प्रमादी है, जी। ठीक है ना। तो वो तो क्या है कि वो तो अपने द्वारा एक गलत परंपरा चला दी है, तो वो तो अपन को ही ठीक करना पड़ेगी, लेकिन उसमें के पूजन की विधि में कोई दोष नहीं है। हाँ, पूजन की विधि में कोई दोष नहीं है, पूजा तो भगवान की भक्ति है। हाँ, वो तो भक्ति है, जी। ठीक है ना। जी। हाँ। अब वो जो नियम आपने कहा वो नियम दिलवा देते हैं कि नहीं, तो नियम दिलवा देते हैं तो वो तो सही कर रहे हैं, वो आपको सही जगह जोड़ रहे हैं कि नहीं। हाँ, नहीं, जोड़ तो सही जगह रहे, इस बहाने से तो हाँ, आओगे करोगे, हाँ तो हाँ, समझोगे। जब आप अभिषेक में आओगे तो कुछ बोलोगे भी, कुछ सुनोगे भी कि नहीं, तो कुछ कुछ विचार समझोगे, भी चर्चा करोगे बनेगा। कि नहीं, हम्म। तो काम बनेगा। जी। और जब आओगे ही नहीं, आप कुछ बोलोगे ही नहीं, कुछ सुनोगे ही नहीं कि नहीं, जयकारा भी नहीं लगाओगे, पंच परमेश्वर का नाम ही नहीं लोगे, उनका गुणानुस्मरण नहीं करोगे, तो फिर क्या होगा। तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा फिर ये कैसे यहाँ तक आए, क्या हुआ पता हाँ, इसलिए उनने तो सही किया है, आपको सही जगह जोड़ा है। नहीं। जी। क्या करे कविता जी। हाँ लेकिन भैया। हम उनकी बात को सही यथार्थ समझ नहीं पाए। हाँ, आपको जैसा उपदेश देने वाला तो आपके हित के लिए उपदेश दे रहा है, लेकिन आप उसे सही तरह से ले नहीं रहे, तो वो ले नहीं आपकी कमी है। जी। हाँ। वो अपने अनुसार बदल रहे हैं चीज़ों को, तो फिर वो हाँ, कमी आ जाती है। हाँ, भाई आप कहीं भी जैसे मान लो जाओगे तो उसके व्यवस्था के हिसाब से तो जाओगे। हाँ जी। कहीं भी जाओ, जैसे आप रेलवे स्टेशन पे जाओ, प्लेन के लिए एयरपोर्ट जाओ, हाँ, तो आप अपनी मर्जी से जाओगे कि अपनी नहीं। मर्जी से लाइन में लगोगे कि उनके हिसाब से चलोगे। नहीं, उनके व्यवस्था उनके रूल्स फॉलो करेंगे, नहीं तो फिर तो हाँ, गड़बड़ है फिर हाँ, अगर। नहीं फॉलो करो तो वो बाहर कर देंगे निकाल के। बिल्कुल। हाँ। तो ऐसे ही अपनी व्यवस्था थोड़ी चलेगी। जो पूजन की व्यवस्था होती है, जो जो समय होता है, उसके हिसाब से आपको शामिल होना पड़ेगा उसमें। हम्म। तो वहां तो ध्यान देते हैं कि नहीं, और यहाँ अपनी चलाएंगे, हम्म। ऐसा थोड़ी होगा, हम्म। ठीक है ना। जी। अब एक तो बात ये हो गई, अब इसका निष्कर्ष क्या निकला कि पूजन जरूर करना चाहिए। हाँ, क्या। जिनेन्द्र, और वो भी जिनेन्द्र देव की। हाँ, और जिनेन्द्र देव का। अब एक बात और दूसरी आती है, कोई ऐसा कहे कि नहीं कि भगवान अरहंत तो आयु पूर्ण करके लोक के अग्रभाग में मोक्ष स्थान में पहुंच गए हैं, ठीक है ना, धातु पाषाण के स्थापना रूप प्रतिबिंब में तो आते नहीं है, ठीक है ना, अपनी पूजन स्तवन को भी चाहते नहीं है, तथा अपने अनंत ज्ञान अनंत सुख में लीन बैठे हैं। अपनी पूजन स्तवन तो जो अभिमान कसाय से दुखी, अपनी बड़ाई का इच्छुक, संसारी रागी द्वेषी सहे तो वही चाहेगा, ठीक है ना, जी। और वही स्तवन से संतुष्ट होता है। भगवान परमेष्टि वीतराग अनंत चतुष्टय स्वरूप में लीन है, उन्हें पूजा की चाह नहीं है, वे धातु पाषाण के प्रतिबिंब में आते भी नहीं है,
हम्म किसी का उपकार करते नहीं है, हम्म किसी का अपकार भी नहीं करते, हम्म पूजन स्तवन करने वालों से प्रसन्न भी नहीं होते, हम्म निंदा करने वालों से द्वेष भी नहीं करते। हम्म फिर किस प्रयोजन के अर्थ अनंत जिनेन्द्र का पूजन स्तवन करना चाहिए? हम्म हाँ ये बात तर्क आई। है क्या? ये तर्क खड़ा किया गया है, सही है। ठीक है ना? जी हो गया कि नहीं? ये तर्क खड़ा किया गया है। वैसा कोई कह भी सकता है कि आपने प्रतिमा की स्थापना करी है तो भगवान इसमें आए कहाँ? वे तो हाँ। सिद्धालय में विराजमान है। बिल्कुल, वो तो कह सकते हैं। हाँ। हाँ, ऐसा कह सकते हैं हम्म कि नहीं? वे आते ही नहीं है हम्म कि नहीं? उन्हें पूजन की चाह भी नहीं है, तुम जी। जबरदस्ती कर रहे हो जी कि नहीं? जी 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 तो तुम कराओगे भी तो वे सुखी नहीं होते, नहीं करोगे तो दुखी भी नहीं है जी। कि नहीं? हाँ तो इसलिए पूजन क्या क्यों करने चाहिए, ऐसा सवाल खड़ा किया है। जी जी। हाँ अब उसका उत्तर सुनिए हाँ कि भगवान वीतराग तो पूजन स्तवन चाहते नहीं है, है जी। ना? हाँ ये बात तो सही है, हाँ परंतु गृहस्थ के परिणाम शुद्ध आत्म स्वरूप की भावना में रुकते नहीं है। हाँ ठीक है। क्या हाँ, कि अपने स्वरूप में कहाँ टिक पाते हैं गृहस्थ के, मतलब कहाँ यह है रहते हैं। कि एक तो हम है, एक भगवान है, हाँ कि नहीं? हाँ तो भगवान तो चाहते नहीं कि हम उनके पूजन करें, हाँ, और हमारे परिणाम आत्मा में लगते नहीं है, लगते नहीं है जी। तो परेशान हमें क्या भगवान? परेशान भी हम ही हैं। वही है हाँ कि नहीं? क्योंकि हमारे परिणाम अपने स्वरूप में लगते ही नहीं है, हाँ। है ना? तो इसलिए परेशानी किनकी तरफ आई? हमारी तरफ। हमारी तरफ, ठीक है ना? हम्म साम्य भाव रूप रहते नहीं है हम, सही बात हमेशा है। अपने रहते हैं, हाँ कि नहीं? हाँ जी बिल्कुल। बिना आलम्बन के मन रहता नहीं है। जी। अब जब दुख दुख होता है तो मन भटकता है, हाँ। कि नहीं? हम्म इसीलिए परमात्मा की भावना का आलम्बन लेकर हम्म वीतराग स्वरूप के ध्यान के लिए, हम्म शुद्ध आत्मा के आलम्बन के लिए हम्म विषय कसाय के आरंभ का आलम्बन छोड़कर हम्म साक्षात परमात्मा स्वरूप का धातु पाषाणमय प्रतिबिंब में संकल्प करके परमात्मा का ध्यान पूजन स्तवन करना। हम्म। अब आई समझ में? हाँ जी। क्या बात आई? हाँ, कि अपने जो परिणाम है, हम दुखी हैं, हमारे परिणाम ठहर नहीं पाते हाँ, अपने हमारे स्वरूप में। हमारे परिणाम रुकते नहीं, साम्य भाव रूप हाँ, होते ही नहीं ना है। साम्य भाव रहता है, ना होता ही हाँ, नहीं है। हम कभी निराकुल हो ही नहीं पाते, हाँ क्योंकि निराकुलता तो सुख का लक्षण है और सुख आत्मा का गुण है। तो जी हम आत्म स्वरूप में मग्न हो नहीं पा रहे, जी हमें आत्मा का पता भी नहीं है, जी। इसलिए वो मन हमेशा सुख चाहता है और मन को कि नहीं आलम्बन, चाहता? हाँ, मन को आलम्बन चाहिए किसी न हाँ, किसी मन का। को आलम्बन चाहिए। अब हाँ मन कहीं इस इंद्रिय के विषय में लगता है, बिल्कुल। कहीं यहाँ लगता है, कहीं वहाँ लगता है, हाँ। और जहाँ लगना चाहिए वहाँ लगता नहीं है। तो परेशानी किनके पाले में है? हमारे। हमारे। अब ये परेशानी कैसे दूर हो? अब वही भगवान के पास जाना पड़ेगा हमें। हाँ, तो कह रहे इसलिए परमात्मा की भावना का आलम्बन लेकर, हाँ। कि नहीं? जो भगवान है, कि नहीं, वे भगवान कैसे हैं, उनके क्या गुण है, क्या स्वरूप है, सब समझना ये अपने पड़ेगा। मन में ले आओ, हाँ, कि उनकी नहीं? भावना मतलब उनके विचारों, उनको विचार में लाओ, हाँ, भगवान उनका कैसे है। स्वरूप अपने विचारों में ले आओ, हाँ ठीक है ना? अब स्वरूप विचारों में जब आएगा, जब आप उसको उनके गुणानुवाद करोगे, गुण स्मरण करोगे, हाँ, उनके गुण कितने हैं, कैसे हैं, क्या कहाँ 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 हैं। नहीं? हम्म इतरा स्वरूप के ध्यान के लिए, कि नहीं? और जब आप उनके गुण स्मरण करोगे तो उनकी पूजा में ही लिखा है कि जैसा उनका स्वरूप है वैसा ही हमारा स्वरूप है। हाँ क्या? हाँ, वो तो लिखा है पूजा में कि भगवान पूजा तो में खुद लिखा कह है। रहे हैं कि हाँ, जैसा मेरा है वैसे तुम हो, जैसे हाँ, हम हैं वैसे तुम हो। पूजा में आया कि नहीं? जब मैं आता आप ढेंग नहीं स्मरण तू आए, हम्म 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 क्या करे आरती? हाँ जी भैया, जब आपके समीप आता हूँ तो निष्ठा स्मरण होता है।
हाँ, जब हम आपके पास आते हैं तब हमें अपनी याद आती है कि हम भी ऐसे हैं, और हम आपके पास आते नहीं तो हमें याद भी नहीं आती। हाँ, क्या? बिल्कुल सही बात होती है, तो इसलिए हमसे करना चाहिए। हाँ, जो पूजा की लाइन में है, जो मैं आता आप ढेंग निज निज स्मरण सो आए, और आगे प्रभुता मुझ में प्रभु प्रत्यक्ष दे दिखाए। हाँ, निज प्रभुता मुझ में प्रभु प्रत्यक्ष दे दिखाए। जब हम आपके पास आते हैं तब हमें किन की याद आती है? अपनी याद आती है। अपनी याद आती है, और जो हम आपके गुण स्मरण करते हैं तो अपने गुणों का स्मरण याद आता है। तो हमें पता चल जाएगा कि हम भी ऐसे ही हैं। ऐसे ही है। हाँ, तो बताओ, आप पूजन करनी चाहिए कि नहीं? अवश्य करनी चाहिए पूजन। हाँ, इसलिए शुद्धात्मा के आलम्बन के लिए कि नहीं, और विषय कसाय का आलम्बन छोड़ने के लिए, क्योंकि मन कहाँ लगा हुआ है? विषय कसायों में ही लगा हुआ है मन। विषय कसाय, और लगना कहाँ चाहिए? अपने शुद्धात्मा में लगना चाहिए। अपने शुद्धात्मा, तो विषय कसाय को छोड़ के अपने शुद्धात्मा में लगना चाहिए। लेकिन इसके बीच में भगवान है कि नहीं? भगवान, जब भगवान के पास जाओगे तब आपको पता चलेगा कि हमारा भी यही स्वरूप है जी। तब ये काम बनेगा। इसीलिए भगवान की पूजन करना चाहिए। हाँ, इसलिए भगवान की पूजन करना चाहिए कि नहीं? तो साक्षात परमात्मा स्वरूप का, कि जैसे भगवान का स्वरूप है समोसण में, जैसे भगवान विराजमान होते हैं वैसी प्रतिमा में स्थापना करनी चाहिए। क्या? तदाकार स्थापना करना चाहिए। कौन सी? तदाकार स्थापना। क्या करे कविता जी? हाँ भैया, ऐसी ये स्थापना करके ही तो हम कर सकते हैं तदाकार स्थापना। हाँ, हाँ, साक्षात परमात्मा स्वरूप का, यानी जैसे भगवान समोसण में विराजमान होते हैं कि नहीं, उसको आगम की विधि से जान के वैसी प्रतिमा बनवा के, पाषाण की या धातु की या सोने की या हीरे की, कैसे भी कि नहीं, जैसे अपनी सामर्थ्य हो वैसे वैसे विराजमान करके उनमें भगवान का संकल्प करके परमात्मा का ध्यान पूजन करना चाहिए। इसके बिना आपको अपना स्वरूप नहीं मालूम पड़ेगा, आपका मन ही नहीं लगेगा। सही बात है, कोई ना हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन थे या कैसे हैं? हाँ। अगर ऐसे स्थापना नहीं होती तो कैसे पता चलता आज के इस तरह से स्वरूप ऐसे समोशरण था भगवान का, या आज तो प्रत्यक्ष में है ही नहीं। तो अब इससे क्या लाभ होता है कि पूजन के समय में विषय कसायों के संकल्पों का अभाव होता है। क्या? किसके पूजन के समय में संकल्पों का? पूजन के समय में विषय कसाय के संकल्पों का अभाव होता है। हाँ, तो वो जब आप पूजन कर रहे हो तो आपको कभी याद नहीं आती कि हमें खाना खाना है। हाँ, आती क्या? नहीं, और काम की अभी नहीं आती, उस समय आती नहीं है। पूजन के समय में विषय कसाय के संकल्पों का अभाव होने से पहली बात कि नहीं, दुर्ध्यान के छूटने से, किसी से लड़ना झगड़ना, कोई आता है समय उस समय याद नहीं आती। अपने परिणामों की विशुद्धता के प्रभाव से कि नहीं, अशुभ कर्मों का रस सूख जाता है। क्या? हाँ जी। जो अशुभ कर्म है उसका जो ताकत है वो खत्म हो जाती है भगवान के पूजन से, ठीक ना? अशुभ कर्मों की स्थिति घट जाती है। जो परेशानी की पाप का उदय चल रहा है कि नहीं, हाँ जी, तो ये पाप का उदय की जो ताकत है जो खत्म हो जाती है, उसका अनुभव घट जाता है पाप का। वही पाप कर्मों का रस सूख जाता है, अशुभ कर्मों की स्थिति घट जाती है, अनुभव घट जाता है, वही पाप कर्म का अभाव हो जाता है। परिणामों की विशुद्धता के प्रभाव से शुभ प्रकृतियों का रस बढ़ जाता है। शुभ आयु के सिवाय समस्त कर्मों की स्थितियों घट जाती हैं। इसी कारण से वीतराग के स्तवन, पूजन, ध्यान करने के प्रभाव से
पाप कर्मों का नाश होता है, हम्म, साथ से कर्म का पुण्य कर्म का उपार्जन होता है। इसलिए क्या करना चाहिए? हम जिनेंद्र देव की पूजन करनी चाहिए। हाँ, करनी चाहिए। हम्म, ठीक है ना। अब किसी को शंका तो नहीं है? क्या कह रहे सोजीलाल जी? अब ये बता दो भैया कि क्रिया मतलब जो जो वो क्रिया होती है, एक तो क्रिया होती है खाली स्वा स्वा की। अरे आप तो बताओ, वो तो देखो वो चीज ये अलग काम अगर वही। आपने वो पूरे क्रम से समझोगे तब अपने आप आपको आया, कोई कोई प्रश्न उत्तर खड़े ही नहीं होंगे। बिल्कुल सही बात है। ये तो मतलब पहले ये तो क्योंकि इसी अगर यही नहीं करेंगे, मंदिर ही नहीं जाएंगे या ये हाँ, काम ही नहीं होगा तो गुणानुवाद नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा आगे आगे, पता ही नहीं ठीक चलेगा है वो ना। तो फिर। तो अब तो ये तो होगी पूजन की बात। पहली अब बार आचार्य इसमें कहने हाँ। की हाँ। ये भी निश्चय करो कि नहीं, हम्म। यहाँ इतना और विचार करो हम्म। कि पुण्य पुण्य पाप का बंध, हम्म। क्या पुण्य पाप का बंध का कारण तो अपना भाव है कि नहीं। अपना भाव है, ठीक है। हाँ। हाँ। हाँ, पूजन तो एक आलम्बन है, सही बात है। भगवान को भगवान का याद करने पूजन का तो एक भगवान। आलम्बन है हाँ। कि नहीं। हाँ। लेकिन वहाँ पुण्य पाप का बंध का कारण तो अपना भाव है। हाँ ठीक है। बाय में जैसा आलम्बन मिलता है वैसा ही अपना भाव होता है। हाँ जी। नहीं, यही समझ में। हाँ नहीं ठीक है, जैसा भाव होगा वैसे ही। हाँ, नहीं, जैसा जैसा आलम्बन बाय होगा। में जैसा आलम्बन होता है वैसे ही हाँ अपना हाँ भाव होता हाँ है। जैसा मतलब दृश्य को देख के परिणाम हो रहे हैं। जी 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 ठीक है। छदस्त को देख के क्या होता है? छदमस्त अवस्था में हाँ दृश्य को देख के परिणाम होते हैं। जी तो बाय में जैसा आलम्बन मिलता है वैसे ही अपना भाव होता है। जी। हाँ पिक्चर ये देखने दिव्य, जाओगे तो वैसे भाव आएंगे, अब भगवान के हाँ, दर्शन करने जाओगे तो वैसे भाव आएंगे। ऐसे भाव आएंगे। हाँ। यद्यपि भगवान अनंत धातु पाषाण के प्रतिबिंब में आते नहीं है, ये बात सही है। हाँ जी। तथा भगवान भीतराग किसी का उपकार अपकार करते नहीं है। हम्म। तथापि भीतराग भगवान का ध्यान पूजन नाम लेने से इन्हीं अपने सो परिणाम करने को, राग देश के नाश करने को वह कारण है। हम्म। क्या? हाँ जी। पहले तो हमने बताया कि पुण्य पाप का जो बंध होता है वो अपने भावों से होता है जी कि नहीं। जी। और अपने भाव दृश्य को देख के बनते बिगड़ते हैं। हाँ पहले तो अपने भावों से होता है, फिर जो वो भाव होते हैं वो दृश्य को देखने से बनते बिगड़ते हैं। हाँ, ठीक है ना। तो पूजन करने से क्या होता है? परिणाम स्वरूप होते हैं ठीक कि है। नहीं। हाँ जी। राग देश के क्या होते हैं? अभाव होते हैं कि नहीं। इसलिए भगवान का पूजन राग देश आदि के नाश का बाह्य कारण है। जी उन परिणामों से जीव का परम उपकार होता है। जी। हमको दुख का कारण कौन बन रहा है यहाँ पे? हमारे बताओ। हमारे जो परिणाम है वो ही बन रहे हैं। तो वो परिणाम कहाँ से आए हैं? परिणाम दृश्य को देखने से आए हैं। दृश्य कब देखा था? दृश्य दृश्य तो हर वक्त जैसे देखने में आता है या। अरे जैसे हमको परेशानी का कारण है केवल मोहिनी। क्या? जी हाँ जी। हाँ मोहिनी कर्म है कि नहीं? है। तो अब उस मोहिनी कर्म के भाव राग देश मोह है हाँ जी। कि नहीं। उनसे दिक्कत है। हाँ जी। भी परिणाम दुखदाई है कि नहीं, कि सुखदाई है? नहीं दुखदाई है। दुखदाई है। अब उनका नाश भगवान के पूजन से होता है। हाँ। क्या? हाँ जी, उनका नाश भगवान की पूजन से होता है, राग द्वेष मोह हाँ। हम्म। हाँ, हम्म। इसलिए पूजन का क्या है? हम्म। जरूरी है कि नहीं? जरूरी है। हाँ, अच्छा ये तीसरा पॉइंट आ गया कि राग द्वेष राग द्वेष मोह का जो नाश है वो भगवान की पूजन से होता है, इसलिए जरूरी है। हाँ, हाँ, क्योंकि वे बीतरागी हैं। उनके बीतराग स्वरूप को जानने से हमें पता चल जाता है कि हमारे स्वरूप में भी राग नहीं है। ठीक है। क्या? ठीक है। हाँ जी। ये तो कर्म का भाव है कि नहीं। पहले तो उनके नाम लेते ही कसायमंद हो जाती है। क्या? कि नहीं होती? होती है। भाई जैसे
मंद कषाय में ही तो नाम लेंगे, नहीं तो ले ही नहीं पाएंगे। हाँ तीव्र कषाय हाँ में तो जाएंगे ही नहीं भगवान के पास, ना उनका जाएंगे नहीं नाम कि लेंगे। नहीं। तो जो जो राग देश मोह जिससे सब जीव है परेशान है, उस राग देश मोह की मंदता तो उनके केवल नाम लेने से ही हो जाती है कि नहीं। तो स्वरूप जानने से क्यों नहीं नष्ट हो जाएंगे वे राग देश मोह। जैसे अभी आप भाई साहब बताते थे ना, जैसे मान लो आप लड़ने जा रहे हो जी, कि नहीं, हाँ जी, तो ऐसा करो एक नमोकार मंत्र की जाप दे लो, हाँ, फिर लड़ना। हाँ हाँ। अब जैसे आपने जाप दिया तो आप फिर लड़ाई का विचार आएगा, नहीं आएगा, वो कषाय में मंता आ गई थी दिन में। शांत हो गई। तो जिनके नाम लेने से ही जब इतना फल आता है, उस कसाय का अनुभाग घट जाता है, तो उनके स्वरूप के स्मरण से क्या नहीं होगा। क्या कह रहे हैं मालिनी जी? जी भैया, जब नाम लेने से ही इतना हाँ, मन नाम कषाय लेने होगा। से ही इतना असर आ रहा है, जी, तो उनका स्वरूप स्मरण करने से क्या क्या नहीं फल होगा। फिर तो मोह राग द्वेष नष्ट ही हो जाएगा। नष्ट हो जाएंगे। और हर जीव को परेशानी का कारण कौन है? यही राग देश मोह। ये हाँ जी, क्योंकि जीव के स्वरूप में परेशानी तो है नहीं, दुख तो है नहीं, दुख नहीं है। हाँ जी, और बाहर से दुख कहीं से मिलता नहीं है क्या। हाँ जी, कहीं से दुख मिलता नहीं है और ना जीव के स्वरूप में। हाँ, ना तो हमारे स्वरूप में दुख है कि नहीं, और ना कहीं कोई हमें बाहर से कोई दुखी कर सकता है। नहीं कर सकता कोई भी। दुख का कारण तो हमारे पास कर्म के रूप में मौजूद है हाँ जी, कि नहीं है। जी, और उस कर्म का प्रभाव उनके नाम लेने से ही कम पड़ जाता है, यानी मंद पड़ जाता है, बंद हो जाता है नाम लेने। और अगर उनके स्वरूप का ज्ञान करेंगे तो क्यों नहीं वो कर्म नष्ट हो जाएगा। बिल्कुल नष्ट हो जाएगा स्वरूप का ज्ञान करने से। उससे जिन दर्शन से निर्दर्शन होगा तो जरूर नष्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब अब रिजल्ट क्या निकला? जिनेन्द्र देव की पूजन करनी चाहिए। हाँ, पूजन करनी चाहिए, जी, ठीक है ना। जी, तो अब ये बात आई थी कि दृश्य को देख के परिणाम होते हैं, उसी के बारे में आचार्य करें कि जैसे काष्ठ पाषाण चित्रांक की स्त्रियों के चित्र देखे जाते हैं तो राग बढ़ जाता है कि नहीं। हाँ जी, हाँ, अचेतन स्वर्ण मणि माणिक चांदी महल वन बाग नगर ग्राम कि नहीं, ये चीजें देखी जाती हैं तो इन्हें लेने का भाव होता है कि नहीं। हाँ जी, वैसे ही भाव होने लगता है। राग होने लगता है। कीचड़ वगैरह है, शमशान आदि की भूमि देखने से क्या होता है? द्वेष होने लगता है। जी, तो देखो, दृश्य को देख के परिणाम बदलते क्या नहीं। बिल्कुल, दृश्य को देख के परिणाम बदल जाते हैं। हाँ, शुभ अशुभ वचन राग रुंदन सुगंध दुर्गंध ये सभी अचेतन पुद्गल द्रव्य हैं। इनका श्रवण अवलोकन चिंतवन अनुभव करने से राग देश होते हैं। उसी प्रकार जिनेन्द्र की परम शांत मुद्रा, हाँ, उसी प्रकार जिनेन्द्र की परम शांत मुद्रा ज्ञानियों को वीतरागता होने के लिए सहकारी कारण है। हाँ जी, दृश्य के लिए एग्जाम्पल आ गया। हाँ, ये दृश्य के लिए एग्जाम्पल है कि दृश्य देख के परिणाम बदलते हैं। हाँ जी। तो जब भगवान की शांत मुद्रा देखते हैं तो क्या होता है? अपने को शांत भाव होता है। हाँ जी, वीतराग भाव आने लगता है। तो अभिषेक के समय कहते हैं कि नहीं है, ऐसे प्रभु की शांत मुद्रा को नमन जल से करूं। जी, जी, क्या जी, अभिषेक धारा जब शांति धारा करते हैं तो ये आता है पूजन में। हाँ हाँ, नहीं, इसलिए वे हमारे परिणामों की संभाल के लिए क्या है? सहकारी कारण है। हाँ जी, प्रेरक कारण भी है। प्रेरक कारण नहीं है, क्या सहकारी कारण है। हाँ, मतलब उनकी तरफ से कोई प्रेरणा नहीं हो रही है। अच्छा, उनकी तरफ से प्रेरणा नहीं हो रही, हमारे लिए तो प्रेरक है। हाँ, नहीं, हमारे लिए सहकारी कारण है। अच्छा, हाँ, ठीक ना। भव्य जीवों को वीतरागता के सिवाय कुछ चाहना ही नहीं है, क्या। हाँ जी, भव्य जीव वीतरागी चाहते हैं, क्योंकि मोर तो वीतरागता ही चाहते हैं, और वीतरागता भगवान में प्रकट है। इसलिए उनके पूजन वगैरह से हमारा काम बनता है।
जी कि नहीं बनता? जी बनता है। जिनका राग बीत गया है तो उनकी मुद्रा अगर देखेंगे तो हमारा राग भी तो नष्ट होगा। हाँ, अब आगे कहा कि जिनेंद्र के चरणों में पूजन के समय जो जल, चंदन आदि द्रव्य चढ़ाते हैं कि नहीं चढ़ाते? जी चढ़ाते पूजन के समय। हाँ, द्रव्य आप से पूजन पूजन करते करोगे तो द्रव्य लगता है कि हैं। हाँ नहीं? जी हाँ जी तो कह रहे हैं कि जिनेंद्र के चरणों में पूजन के समय जो जल, चंदन आदि द्रव्य चढ़ाते हैं वह भगवान को खाने के लिए नहीं है। क्या? नहीं नहीं खाने के लिए नहीं है वो तो। हाँ, वो कोई खाने के लिए नहीं है। नहीं वे पूजा नहीं करने से अपूज्य रह जाएंगे, या ऐसा उस नहीं सामग्री को वे उस सामग्री की वे वासना ले लेते हैं कि नहीं? नहीं ऐसे अभिप्राय से सामग्री नहीं चढ़ाते। नहीं हाँ जी ऐसा कोई अभिप्राय नहीं है जी। क्या करे कविता जी? हाँ भैया, ऐसा कुछ सामग्री चढ़ाओ पहले, फिर ऐसी अभिप्राय हो के वापस बाद में ले लें, ऐसा मतलब नहीं ये है कि हम होता। अष्ट द्रव्य से पूजन करते हैं तो उसके बारे में विचार कर रहे हैं। ये आचार्य बता रहे हैं कि वो भगवान के खाने के लिए तो है नहीं है वो सामग्री, सही बात कि है। नहीं? हमारे हाँ यहाँ ये कोई भोग तो हाँ। लगा नहीं और रहे इन ना चीजों का। हाँ हाँ, और ना वो उस सामग्री को नहीं चढ़ाए तो वे अपूज्य रह जाएंगे, ऐसी भी बात नहीं है। ऐसी भी बात नहीं है जी। हाँ हाँ, उन्हें पूजने वाले संसार में बहुत लोग हैं। हाँ जी क्या हाँ जी आप सोचो कि हम नहीं जाएंगे मंदिर तो वे अपूज्य रह जाएंगे? ऐसा भी नहीं है। हाँ 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 क्या? हाँ, कि अगर हम जाएंगे नहीं, हम सामग्री नहीं चढ़ाएंगे तो कोई पूज नहीं रह जाएंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, उनके मानने वाले 3 लोक में विराजमान है। सही बात है। देव इंद्र आके इनकी 100 इंद्र पूजा करते हैं। हाँ कि नहीं? तो वो जो सामग्री है अन्य क्या? मतियों में तो भोग लगाते हैं ना, पहले भगवान को भोग लगाओ तो प्रसाद बन जाएगा। हाँ तो वो भोग नहीं है ना। लगाने के लिए तो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो हमारे लिए, हमारे यहाँ जो अष्टद्रव्य सामग्री चढ़ाई जा रही है वो भगवान का भोग नहीं है। भोग नहीं है नहीं। वो। हाँ हाँ, उन्हें भोग भोग मत समझना, जी ठीक है ना? पहली बात। और दूसरी बात ये है कि वो अगर आप नहीं पूजोगे तो वे अपूज्य रह जाएंगे, सो भी नहीं है। तीसरी बात यह है कि वो सामग्री की वे वासना भी नहीं लेते, मतलब खुशबू ले लेते हो, सो भी नहीं है। नहीं है समझ में? जी 3 बातें आ गई। हाँ, जो आप अष्टद्रव्य चढ़ा रहे हो उसके बारे में 3 बातें आ गई जी कि ना तो वो सामग्री को उनके भोग के लिए है, वो खाने के लिए, और अगर आप नहीं चढ़ाओगे तो वे अपूज्य रह जाएंगे, सो भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है। जी। और जो सामग्री आपने अष्टद्रव्य लगाया है पूजन में, उसकी वे खुशबू वगैरह भी नहीं लेते, है नहीं? उसकी वासना भी नहीं है। हाँ जी हाँ, ऐसे अवसाय से, ऐसे अभिप्राय को समझ के सामग्री नहीं चढ़ाई जाती, कि नहीं? वह तो भगवान की, तो फिर अब विचार आया तो ये सामग्री चढ़ाई क्यों जा रही है? जी पूजन में अष्टद्रव्य की सामग्री क्यों लगाई जा रही है, कि नहीं? तो आचार्य कह रहे हैं कि वह तो भगवान के दर्शन के अत्यधिक आनंद से, कि नहीं, जल, चंदन आदि रूप अर्घ उतारण करना है। क्या? अच्छा, ये तो आनंद का काम है। द्रव्य चढ़ाना तो आनंद का कार्य है। हाँ, क्या करे कविता जी भैया, आनंद का काम है ये। खुशी से करा जा रहा है ना, मतलब अच्छा लग रहा है कि हम कुछ हाँ, कर ये रहे तो हैं। खुशी से एक मन आनंद के में- रूप में चढ़ाया जा रहा है। हाँ हमको खुशी हुई। हाँ, हमको खुशी हुई है इसलिए हम चढ़ा रहे हैं। हाँ, मतलब यहाँ पे ये बात नहीं है कि हम अगर द्रव्य चढ़ाएंगे तो भगवान खा लेंगे, ऐसा नहीं है। हाँ अगर हम नहीं चढ़ाएंगे तो भगवान अपूज्य रह जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। और उसकी खुशबू ले लेंगे, ऐसा भी नहीं है। तो फिर अब बात रही कि ये सामग्री फिर चढ़ाई क्यों जा रही है? तो आचार्य कह रहे हैं कि वह तो भगवान के दर्शन की अत्यधिक आनंद से हाँ। आनंद हुआ है। अब भैया जैसे अगर वैसे व्यवहारिक वैसे भी हम देखते हैं, कोई हमारे घर आता है या हमें किसी से प्रसन्नता होती है तो हम उसे गिफ्ट जैसे करते हैं ना, कुछ देते करते हैं, सम्मान के लिए सम्मान करते हैं, वो करते हैं, खुशी जब ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे भी एक तरीके से आनंद, भगवान के दर्शन, आपको भगवान का स्वरूप पता है, भगवान के दर्शन कर रहे हो तो एक आनंद आता है अंदर से, तो उसको एक आनंद आता है, जाहिर करने उसके के लिए भी हो आनंद के जाता तौर पर है चढ़ाई जा रही कि है। मन से हाँ कि देखो हम हाँ
चढ़ा रहे हैं। अब वो बताया जा रहा है अभी, वह तो भगवान के दर्शन के अत्यधिक आनंद से जल चंदन आदि रूप अर्घ उतारण करना है जी। आनंद के तौर पर, है नहीं? क्योंकि हमें उनके पूजन से खुशी हुई है कि नहीं? क्या खुशी हुई है कि मेरा स्वरूप क्या है ये हमें पता चला है कि नहीं? और जैसे राजा आदि से भेंट करना कि नहीं, जैसे राजा के पास जाते हैं तो राजा कोई भेंट करते कि नहीं जाके? हाँ, करते हैं ना। हाँ, जैसे राजा आदि की भेंट करना, नजर उतारना, हाँ, आरती उतारना, न्यौछावरी करना कि नहीं? हाँ, अक्षत पुष्प आदि छेपण करना, मोतियों के थाल भर के उतारना हाँ, कि नहीं? हाँ, स्वर्ण की मोहरें देना कि नहीं? खाली हाथ थोड़ी जाते थे, पहले भी कहते थे खाली हाथ नहीं जाते किसी के हाँ, रुपयों का थाल उतारण करना कि नहीं? रुपए लुटाना, रत्न के थाल भर के देना, न्यौछावर करना कि नहीं? ऐसे छेपते हैं। अक्षत पुष्प आदि द्वारा उतारण करते हैं। ये वह सब राजा की भक्ति तथा आनंद प्रकट करने के लिए है। क्या? हाँ, ये सब आनंद प्रकट करने दिखा रहे कि हमें वाकई में अच्छा, मतलब आके एक आनंद आ रहा है भगवान के दर्शन के। राजा से भेंट हुई कि नहीं, तो राजा से भेंट के तौर पे आनंद हुआ है, उससे ये काम किया जा रहा है कि नहीं? हाँ, वो जबरदस्ती नहीं कि करना ही है, वो मन से आनंद के तौर पे आनंद आ रहा है मन से। हाँ, तो वो दिखाने के लिए। जैसे राजाओं के निकट की हुई निशारावली को याचक जन अर्थी जन ग्रहण कर लेते हैं कि नहीं? उसी प्रकार भगवान अनंत के आगे स्थान में अष्टद्रव्य का अर्घ चढ़ाना चाहिए। क्या? हाँ, ऐसे अष्टद्रव्य है वहाँ पर भगवान के भी, जब जाते हैं तो आनंद को दिखाने के लिए। हाँ, मतलब जैसे राजा को धन नहीं दिया जाता कि नहीं, समझो बात को। हाँ, उन्हें चाहिए नहीं उन्हें नहीं चाहिए। राजा को धन नहीं दिया जाता क्योंकि वो तो राजा है कि नहीं? राजा के दर्शन करने से जो हर्ष होता है तो उसकी न्यौछावरी वगैरह होती है कि नहीं? ऐसे ही हम अनंत भगवान को कोई चीज दे नहीं सकते कि नहीं, क्योंकि उन्हें जरूरत ही नहीं है, वे तो पूर्ण सुखी हैं। लेकिन उनके पास जाने से उनके दर्शन पूजन में हर्ष होता है, तो हर्ष के तौर पे ये सामग्री चढ़ाई जा रही है, ठीक है ना? इतनी बात समझ में आई कि नहीं? जी। हाँ जी, आ गई, हर्ष के तौर पे आ गया ना, तीसरा वाला पॉइंट है। चढ़ा रहे हैं तो ये हर्ष है, अंदर से आनंद आ रहा है, उसलिए चढ़ा रहे हैं। आनंद आ रहा है कि नहीं? अब इसके आगे अब जो बात रहेगी वो ये रहेगी कि इनका पूजन नवदेव का पूजन समान है। क्या? भगवान का पूजन कैसा है? नवदेव के पूजन के समान। हाँ, नवदेव के पूजन के समान है। अब इसके बारे में कल बताएंगे। अच्छा, क्या? ठीक है। तो अभी तक इतनी बात आई कि भगवान जिनेन्द्र देव का पूजन अवश्य करना चाहिए जी। क्या? इसमें कोई शक शोभा वाली बात नहीं है। नहीं, वैसा विशुद्धि बनती है, ऐसी बात नहीं। जाओ हाँ, अपना मन जो है उसमें लगा रहता है तो विशुद्धि परिणाम बनती जाओ। परद्रव्यों से हटते हैं। हाँ साहब, परद्रव्यों से हटते हैं, परिग्रह कम होता रहता ही है। मंदिर जा रहे कोई वहां तो ऐसा विचार तो है नहीं है। और जो भी आप करते हो उसमें आपकी विशुद्धि बनती है। घर में भैया और जगह टाइम खराब कर रहे हो, अगर मंदिर जाके कर भी रहे हो वहाँ पे, अगर कुछ अभी अपन जो तत्वज्ञान तरंगणी पढ़ रहे थे उसमें विशुद्धि के लिए क्या कहा गया था? विशुद्धि के लिए क्या नाम दिया था? भूल गए? विशुद्धि का अध्याय तो आया था उसमें लिखा था। हाँ, विशुद्धि अमृत समान है। आया था क्या नहीं? हाँ जी, आया। हाँ, और वो विशुद्धि भगवान के पूजन से आती है तो होता अमृत मिल तो रहा है आपको। सही बात है, मिल तो रहा है। हाँ, उनके सामने जाते ही उनके स्मरण करते ही पाप की प्रकृतियां सिकुड़ जाती हैं जी, और पुण्य की प्रकृतियां बढ़ जाती हैं, फैल जाती हैं। तो आपको जितने व्यवधान है वे अपने आप दूर हो जाएंगे। हाँ जी,
और जितने आप सुख के लिए जो जितने सहयोगी कारण है वे सब अपने आप जुड़ जाएंगे। और आप चाहते क्या हो, दुख की सामग्री बांटे और सुख की सामग्री आए कि नहीं? अपने आप हो जाएगी। तो ये तो काम अपने आप ही हो जाएगा बिना मांगे ही। क्या जी, ये तो बिना मांगे अपने आप ही हो जाएगा जब भगवान के दर्शन होंगे तो पूजन हाँ, होगी जब तो। भगवान के दर्शन में जाओगे तो खातिर करे उन पाप कर्मों का रस खत्म हो जाता है कि नहीं? जी तो पाप से जो जो फल आते हैं वे अपने आप रुक जाएंगे जी और पुण्य का अनुभव बढ़ जाता है। तो पुण्य से जो जो आप चाह रहे हो वो अपने आप होने लगेगा, हाँ जी तुम्हें बिना मांगे बिना इच्छा के। जी। तो बताओ ये लाभ नहीं है? लाभ ही है। बहुत लाभ है। तो अभी तो इतना ही केवल निश्चय हुआ है यहाँ पे हाँ कि जिनेंद्र देव का पूजन अवश्य करना चाहिए। जी अब उसमें और क्या क्या लाभ हैं और क्या विशेषताएं हैं ये कल बताएंगे, ठीक है? ठीक है भैया, ठीक है, ओके जी। भैया जा हाँ बोलो। आपने जो बताया वो सारा अच्छा बताया, बहुत अच्छे क्रम से बताया, लेकिन मेरा एक डाउट है इसमें। प्रक्षालन और अभिषेक इसमें कुछ अंतर है? हमें जिन दिन भगवान का प्रक्षालन करना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए, ये कल आप बता दीजिएगा। हाँ ये बताएंगे ना, कल आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये क्रम से आ रहा है साहब। अच्छा जी भैया, आपके ये हमने चैप्टर लिया है 2-3 दिन में हम जैसे खत्म कर देंगे कि नहीं? हाँ जी भैया, लेकिन इसमें आपके सबरे प्रश्नों का उत्तर आएगा। जी भैया। जैसे अभी आप जो पूछना चाह रहे हैं जी आगे आ रहा है। अच्छा जी, ठीक है भैया। अच्छा आ रहा है भैया, इसमें। सबको क्लियर हो जाएगा क्योंकि अच्छा। बहुत ज्यादा इसमें ना वो चलती रहती है, ये करो ये हाँ। नहीं ये करो कहाँ से ऐसे पढ़ रहे करो। हैं भैया? ये हम पढ़ रहे हैं रतन करण श्राव का 4 में से। अच्छा जी, कहाँ पे और हम आपको पेज नंबर भी बता दे रहे हैं, आप पढ़ लेना 198 198। जी ठीक है भैया। ठीक है ना? भैया जी भैया, हाँ बोलो। भैया ये बोल रहा है कि जैसे सुमेरी पर्वत के नीचे 8 पुद्गल रखे हैं, वो उसके बारे में सुनना था। तो 8 पुद्गल रखे हैं ना, वो तो सैंपल के तौर पर रखे हैं कि लोग में 6 द्रव्य है कि नहीं है? हाँ तो 6 द्रव्य में तो एक पुद्गल द्रव्य है कि नहीं 6 में? हाँ तो वो कहाँ है पुद्गल द्रव्य? अब कोई कहे कहाँ है पुद्गल द्रव्य दिखाओ, हाँ तो वे रखे हैं वहां पे 6 ये 8। क्या बाकी जो आप देख रहे हैं ये पुद्गल की बेकार है सब? जी। क्या दिख रहा है आपको? पुद्गला ही दिख रहा है। सबसे पहले क्या दिख रहा है? शरीर दिखता है। शरीर दिख रहा है तो ये सबसे पहले पुद्गल का बेकार है। पुद्गल। शरीर ये दिख रहा है ना, शरीर हाँ हाँ जी। ये पुद्गल का विकार है। अब इसके बाद जो जो चीजें दिख रही हैं सब पुद्गल के विकार हैं। कोई एक परमाणु तो है नहीं, एक पुद्गल द्रव्य तो जो है नहीं है, जी बहुत से पुद्गल से मिलके बना हुआ ये कार है। अब कोई कहे साहब वो एक पुद्गल बताओ, वो पुद्गल कहाँ है? तो उसके लिए रखे हैं वे। अच्छा, उसके लिए रखे हैं। हाँ वे रखे हैं 8 परमाणु। हमेशा रखे रहते हैं भैया। अब वे ऐसा क्यों 8 रखे हैं? तो उनमें जघन्य रूप से परमन हो रहा है। क्या अच्छा, रूप से पढ़ना उनमें क्या हो रहा है? जघन्य भाव से परमन हो रहा है। मतलब उनमें रूह के चिकने का 2 का अंतर नहीं पड़ रहा है। जी भैया। क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, उसमें 2 का अंतर पड़े, वो तो है वहाँ पे इसलिए रखे हुए हैं, उसमें मतलब वो आ ही नहीं वो रहा। उसमें वैसा थोड़ी उनमें कोई परमन करा रहा हो, वो अपने आप ऐसा हो रहा है। हाँ, उसमें नहीं बढ़ रहा है तो वो जोड़ ही नहीं रहे आपस में 2 का हाँ, अंतर जोड़ आ ही ही नहीं नहीं रहे हैं। रहा। कि नहीं, हमारे लिए एक जानकारी के लिए हो गए हाँ जी। कि हाँ है पुद्गल लोक में कहाँ है कि वहां रखे हैं परमाणु हैं कि नहीं? अब उन जो दिख रहा है जैसा उनके विकार हैं। अब ये कैसे हो रहा है कि ये जुड़ रहे हैं खुल रहे हैं, जुड़ रहे हैं खुल रहे हैं, और वो जो 8 रखे हैं वो हाँ, वो नहीं जुड़ रहे वो।
अब वो नहीं जुड़ रहे। अब क्यों नहीं जुड़ रहे? कि उनमें एक अंश रूखापन, एक अंश चिकनापन चल रहा है। हाँ जी, क्या? हाँ, एक अंश चल रहा है वहाँ, वो जुड़ने के लिए 2 अंश हाँ। होना चाहिए। हाँ, जुड़ने के लिए 2 अंश चाहिए। हाँ 2 अंश उनमें आ ही नहीं रहे थे, रखे हैं, क्या दिक्कत है उसमें? हाँ हो गया, जी भाई। ठीक है ना। अब इसमें और जो बातें हैं वो सब इसमें आ रही हैं, जो पूजन वगैरह के बारे में जितनी भी शंकाएं सब आ रही हैं इसमें, ठीक है। जी भैया, ठीक। जी। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो सदा देत हूँ रोक। हे जिनवानी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सच्चैन। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। माता की जय। महान जैन धर्म की जय जय। जिनेंद्र भैया। 3 कमलों गुण महामुनियों की जय। जय जिनेंद्र भाई साहब। जय भैया जी। जय अंकल जी, जय 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 जिनेंद्र भैया। जय 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 जिनेंद्र भाई साहब, सभी को जय।